अभी उन्होंने एक नीट एग्जाम दी है एंड 5 PM को ही उनकी एग्जाम खत्म हुई है और वापस से 7 PM को अभी वो आ चुके हैं फॉर पेरेंट्स मीटिंग। सो थैंक यू, आपने संडे इवनिंग मुझे दिया। मैं मेक श्योर करूंगा कि आपका डिनर बहुत अच्छा जाए आज का, और वो कैसा अच्छा जाएगा वो तो आप समझ ही चुके रहोगे, बट कमिंग 1 आवर में मैं मेक श्योर करूंगा ही कि बहुत अच्छे से आज आपके डिनर पे कन्वर्जेशन हो। सबसे पहले जो आज के टाइम पे सबसे हॉट टॉपिक या सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हर एक घर का, दैट इज हेल्थ। हेल्थ इश्यूज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये इसका हम हर कोई ध्यान बहुत ज्यादा रख रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ध्यान देना अभी एजुकेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो पहले बताता हूँ। लाइक अभी हमारे पास हार्डली 1 ईयर का टाइम है नीट के एग्जाम के लिए। अगर बाई चांस किसी भी एक गलती की वजह से अगर हमारी किसी की भी हेल्थ अगर अच्छी नहीं रहती है, तो वो टाइम जो हमारा जाएगा वो हेल्थ को सुधारने में, वो टाइम बहुत ज्यादा हमारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नीट के एग्जाम के बाद आपकी हेल्थ खराब होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी के लिए 1 ईयर हेल्थ बहुत ज्यादा संभालना है। क्या आप खाते हो, क्या आप पीते हो, बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो जैसे होते हैं ना इंडियन आइडल के जो सिंगर्स होते हैं या एक्चुअल में जिनका प्रोफेशन होता है सिंगिंग का, वो कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं अपना, क्योंकि उनको डेली बेसिस पे गाना गाना होता है या बहुत सारी चीजें। ऐसे ही एक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अपने स्किन का ध्यान रखते हैं। वैसे ही अभी हम तो नीट स्टूडेंट्स है, तो हम भी कोई एक्टर या रोल मॉडल से कम नहीं है। ठीक है, तो कमिंग 1 ईयर हमें बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। मैं आप सब पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा प्रायोरिटी रखो इसको, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखो हेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ बिगड़ी, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, तो वो टाइम हमारे पास वापस नहीं आने वाला है। तो इसी के साथ मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होगा दैट इज हेल्थ, बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखनी है। मैंने आज अभी स्टार्टिंग में अनाउंस किया गया कि बुक और पेन आपको साथ में लेके बैठना है। अब ये लेक्चर तो है नहीं, फिर भी बुक और पेन लेके मैंने बैठने कहा। क्यों ऐसा? वो इसलिए क्योंकि लास्ट मीटिंग्स में जो हमने डिस्कस किया था ना, वो आप में से बहुत सारों को याद ही नहीं है। और वो कैसा, मैं मैसेज भी करता हूँ कि क्या बेस्ट पॉइंट्स थे आज की मीटिंग के, व्हाट्सएप भी करता हूँ, बट व्हाट्सएप में तो हजारों मैसेजेस आते हैं, वो एक मैसेज कहाँ छुप जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए आज जितने भी पॉइंट्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स आपको लिखते जाने हैं, और वो सारे पॉइंट्स एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, और कमिंग 1 ईयर हमें वो सारी चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिखना। जो प्रीवियस मीटिंग्स हमारी हुई थी, जैसे एक नीट पेरेंट्स मीटिंग हुई थी, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स की ऑल ओवर सारे ब्रांच मिलके सबने ज्वाइन किया था। जब मैंने लास्ट मीटिंग ली थी, कुछ अराउंड उसको 5 to 6 मंथ्स तो हो चुके हैं। अब वो मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ था ना, आप में से कुछ बच्चों ने वो मीटिंग अटेंड नहीं की होगी, और मैक्सिमम बच्चे वो मीटिंग के बारे में भूल गए होंगे। वो मीटिंग के सारे पॉइंट्स आप भूल चुके रहोगे। तो सबसे पहले वो मीटिंग के सारे पॉइंट्स के साथ ही हम शुरू करेंगे। मतलब अब हम जाएंगे फ्लैशबैक में कि लास्ट मीटिंग्स में हमने क्या डिस्कस किया था, क्योंकि वही सारे पॉइंट्स आज भी इम्पोर्टेंट है, वही सारे पॉइंट्स आफ्टर 6 मंथ्स भी इम्पोर्टेंट है अगर हम वो फॉलो करें तो। बट हम बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे फ्लैशबैक में जाके वो सारे पॉइंट्स मुझे चाहिए मैं वापस से रिपीट करूँ। आप वो पॉइंट्स को वापस से रिवाइज करो, वापस से आपके माइंड में डालो, और वापस से वो चीजें हमें फॉलो करना शुरू करना है। तो लास्ट मीटिंग में हमने क्या डिस्कस किया था, जब ओरिएंटेशन मीटिंग था तब लॉकडाउन की सिचुएशन थी। ठीक है, मुझे याद है मैं घर पे से ही लाइक मीटिंग ले रहा था। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है सही में कि आज भी हम वीडियो पे पेरेंट्स मीटिंग ले रहे हैं। मुझे तो चाहिए था कि पेरेंट्स मीटिंग क्लास पे हो, क्लास पे होगा तो वो एक जो फीलिंग होता है ना कि आफ्टर पेरेंट्स मीटिंग पेरेंट्स चिल्लाते हैं बच्चों को, पेरेंट्स मारते हैं बच्चों को, तो वो सारा जो देखने में मजा आता है वो तो हम देख ही नहीं पा रहे। मतलब वीडियो में तो वो फीलिंग, वो कहते हैं ना, इतना मजा नहीं आएगा। मतलब पर्सनली सब पेरेंट्स मिलते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं अपने बच्चे की, और बच्चा वो दिन सबसे सिंसियर, सबसे इनोसेंट, इतना तो वो कभी नहीं रहा रहेगा, बट वो दिन वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। बट वो सारी फीलिंग को मैं मिस कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आप लोग भी बहुत ज्यादा मिस करते ही रहोगे कि पेरेंट्स मीटिंग ऑनलाइन बिल्कुल भी मजा नहीं है। बट स्टिल आप सारे अटेंड तो कर रहे हो, वो बहुत अच्छी चीज है, बट मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है ऑनलाइन लेने। बट सिचुएशन क्या करे, सही हो नहीं रही है, तो तब तक हमें लेना तो पड़ेगा ही। तो अगर मैं फ्लैशबैक की बात करूं तो वो टाइम पे सिचुएशन लॉकडाउन की थी। वो टाइम पे मैंने एक बात कही थी कि आपका जो अभी सिचुएशन चल रहा है ना, उसको अडेप्ट करना सीख जाओ। लॉकडाउन सिचुएशन कब तक रहेगी हमें पता नहीं है, बट वो सिचुएशन के लिए रोते नहीं रहना है हमें कि घर पे ये हो रहा है, घर पे ये प्रॉब्लम चल रही है, घर पे आवाज बहुत आ रहा है, बाहर बच्चे खेल रहे तो आवाज बहुत आ रहा है, घर पे टीवी तारक मेहता और
कौन से, अनुपमा फेवरेट सीरियल आप सबका होगा, मेरे घर पे भी चलता है वो। तो ये सारे सीरियल्स मम्मी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से घर पे होते रहेंगे आपके। बट वो सारे कंप्लेंट्स का कोई मतलब नहीं है। ये जो सिचुएशन अभी बन चुका है ना, वो अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। ये पहला पॉइंट मैंने लास्ट टाइम कहा था, अगर आप लोग को याद आता होगा। फिर मैंने कहा था कि रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने हैं अपने को, रेगुलर होमवर्क करते जाना है, क्लास वर्क रेगुलरली फॉलो करना है, संडे के एग्जाम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक भी हमें मिस नहीं करना है। ठीक है, ये पॉइंट्स अगर याद नहीं है तो लिखते भी जाना। रेगुलर लेक्चर्स, रेगुलर होमवर्क, क्लास वर्क और एग्जाम्स जो हमें फॉलो करना था। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज कही थी, दैट वाज बी रिस्पॉन्सिबल एंड बी रिस्पॉन्सिव। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? बी रिस्पॉन्सिबल एंड बी रिस्पॉन्सिव, ये था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीजें फॉलो करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सारी चीजों पे रिवर्ट करो टीचर्स को, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम ये नहीं करेंगे। म्यूट ऑडियो ऑन है किसी का? बबी ऑडियो म्यूट करो प्लीज। सर वो मेरी मम्मी का है। हाँ कर दिया मैंने, ठीक है। एक ही मिनट। सो रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव, आज कैसा है कि जब टीचर्स लेते हैं, लाइक लेक्चर्स लेते हैं आपका, तो वो जब लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना, उनके लिए भी एक ये, वो हमेशा सोचते हैं कि आज का मतलब मेरा जो लेक्चर होगा उसमें सब बच्चों को मजा आना चाहिए, आज के मेरे लेक्चर में सब इंटरैक्टिव होने चाहिए, आज के लेक्चर में मेरे को बच्चे बहुत सारे डाउट्स पूछने चाहिए। उनको भी ये चाहिए रहता है कि यार आप लोग एकदम इंटरैक्टिव हो जाओ। आप सोचो कि सिर्फ मतलब 3 घंटे तक बोलते रहना और सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, सामने वाले सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, सो गए, क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं प्रोफेसर्स को, तो ये कैसे चलेगा? ये तो नहीं अच्छा होता है ना। हमें हमेशा रिस्पॉन्स देते रहना बहुत जरूरी है। तो वो एनर्जी फिर आपको प्रोफेसर में भी दिखना शुरू कर मतलब दिखना शुरू कर दोगे आप आगे जाके। मतलब कैसा है, एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कमी है आज भी। ये मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, बट आज भी उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। हमें एक्टिव होना बहुत जरूरी है, हमें रिस्पॉन्स करना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है। ये जब दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा ना, तो ये लॉकडाउन का टाइम हम साथ में अच्छे से निकाल पाएंगे। अगर एक जगह से रिस्पांस नहीं रहेगा और हम मतलब प्रोफेसर्स ही सिर्फ एनर्जी देते रहेंगे तो उससे काम नहीं होगा। तो ये पॉइंट था जिसका मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। मैंने और एक पॉइंट डिस्कस किया था कि सबसे बेस्ट मोटिवेटर और सबसे बेस्ट काउंसलर पूरे वर्ल्ड में कौन है, ये डिस्कस किया था, आप सबको याद रहेगा। कोई बताना चाहेगा मैंने ये डिस्कस किया था तो क्या आंसर था? सबसे बेस्ट मोटिवेटर और बेस्ट काउंसलर पूरे वर्ल्ड में बच्चे के लिए कौन है? पेरेंट्स। ये आपने सबने सुना ही था। तो पेरेंट्स सबसे बेस्ट मोटिवेटर है, बेस्ट काउंसलर है। मैंने लॉकडाउन की सिचुएशन में तब जो फेमस वर्ड चल रहा था दैट वाज सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके लिए मैंने डिस्कस किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग बाहर के लिए है, कि बाहर आपको दूरी बना के रखनी है, घर पे दूरी नहीं बनानी है। घर पे पेरेंट्स से दूरी बनाओगे, अगर स्टूडेंट्स पेरेंट्स से दूरी बना रहे हैं तो वो बहुत गलत है। आपको रेगुलरली सारी चीजें डिस्कस करना पेरेंट्स से जरूरी है। ये पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया था कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में नहीं रखनी है, क्योंकि वही है जो आज के टाइम पे आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप घर पे हो, आप बाहर निकल ही नहीं रहे हो। मतलब डेली सुबह उठ के मम्मी का चेहरा तो देखना ही है ना, कि बाजू वाले के घर पे चले जाते हो सुबह उठ के भाग जाते हो? नहीं, सुबह उठ के पहला चेहरा तो मम्मी का ही देखते हो आप लोग। तो मम्मी का जब चेहरा देखते हो तो उनके साथ डिस्कशन नहीं होगी, उनके साथ अगर आप कंटिन्यूअसली कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो घर पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उसके बाद जब मैंने स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग की थी जिसमें पेरेंट्स नहीं थे, स्टूडेंट्स के साथ मैंने जब डिस्कस किया था, तभी मैंने एक चीज कही थी कि आपका एक ही गोल होना चाहिए, जो आज भी मैं कहूंगा, एक ही गोल, एक ही फोकस होना चाहिए, और वो क्या है? नीट। नीट एग्जाम जो हमारा है, कुछ बच्चे फार्मेसी के लिए भी प्रिपेयर करते होंगे, आज अटेंड करते होंगे वो सेशन, बट उनके लिए भी अगर आप लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेस्ट ही है, क्योंकि आप डिफिकल्ट एग्जाम का प्रिपरेशन आज कर रहे हो। तो जो महाराष्ट्र सीईटी फार्मेसी के लिए, वो ऑटोमेटिक आपके लिए इजी हो जाएगा और आगे जाके बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। सो ओनली फोकस, ओनली गोल हमारा नीट होना चाहिए, ये मैंने डिस्कस किया था। नीट कितने बजे स्टार्ट होता है ये मैंने बताया था लास्ट मीटिंग में। नीट कितने बजे स्टार्ट होता है? 4 बजे।
4 बजे, चलो आपने सुना तो था। अभी मेरे को सच सच बताओ कितने लोग ये फॉलो कर रहे हैं? 4 बजे कितने लोग उठ रहे हैं? पेरेंट्स बाजू में है, झूठ तो हम बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो 4 बजे कितने स्टूडेंट्स उठ रहे हैं? मेरे को हैंड रेस करो आप लोग। आप सबने हैंड रेस किया है बट फिर भी मुझे नहीं दिख रहा है, टेक्निकल एरर है क्या? जूम का एरर लग रहा है। आपने सबने हाथ ऊपर किया है ना, बट दिख रहा नहीं है। सिर्फ रूबी उपाध्याय, अखिलेश यादव, वेरी गुड, 2 हाथ ही अभी तक रेज हुए हैं। बाकी हैंड रेस कहाँ से करना है वो पता नहीं चलता होगा शायद, बट उठते तो आप सब रहोगे गारंटी। अदनान, ओके। और 4 बजे उठ के मतलब पढ़ाई की बात चालू है, ये सब लोग ध्यान रखना। मतलब 4-5 बजे उठ के आप लोग जॉगिंग के लिए चले गए, मैं बहुत मजा आ रहा है सर, 4 बजे उठ गई हूँ मैं, अभी मैं अपना वेट लॉस करने पे ध्यान दे रही हूँ, मैं फिट रहना, मतलब मैंने, मेरा गोल है कि मैं फिट रहूँ तो नीट का एग्जाम अच्छे से दे पाऊंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए आप सब देखो आंसर्स। सिर्फ मुझे रूबी उपाध्याय और अखिलेश यादव, सिर्फ 2 ही बच्चे हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मतलब ये इसलिए मैंने आज रिपीट किया ये सारी चीजें, क्योंकि प्रीवियस की जो भी मीटिंग्स है वो आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो। नीट कितने बजे स्टार्ट होता है? 4 बजे स्टार्ट होता है। नीट कितने बजे स्टार्ट होता है? 4 बजे स्टार्ट होता है। ये 10 बार भी मैं रिपीट करूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका नीट 4 बजे स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप 4 बजे स्टार्ट नहीं हो रहे हो ना, आपने वो मीम्स देखा होगा या इंस्टा पे कहीं ना कहीं वो देखा ही होगा फोटो कि सारे बिल्डिंग्स की लाइट ऑफ है बट एक ही घर की लाइट ऑन है। वो बच्चा मेडिकल स्टूडेंट है जिसके घर की लाइट ऑन है रात को भी। तो वो टाइप की पढ़ाई अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर बहुत गलत कर रहे हैं। तो नीट हमारा 4 बजे स्टार्ट होना चाहिए, मतलब मॉर्निंग में 4 बजे उठ के हमें पढ़ाई शुरू करनी जरूरी है। अभी भी फॉलो नहीं करोगे तो वापस से 2-3 महीने बाद मीटिंग करेंगे, हम यही बातों पर डिस्कस करेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सो बेटर है कि हम फॉलो करना शुरू कर दे, हैबिट करना, हैबिट डाल दो खुद के अंदर, आपका रूटीन बनाओ। लास्ट टाइम मैंने जब स्टूडेंट से डिस्कस किया था, मैंने ये मेन पॉइंट था जो डिस्कस किया था कि खुद का टाइम टेबल बनाओ। ये वॉर किसका है? बाजू वाले का है या पेरेंट्स का है या टीचर्स का? नहीं है। टीचर्स ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वो ऑलरेडी लेक्चर्स ले रहे हैं और बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। ये वॉर आपका है। पेरेंट्स का भी वॉर नहीं है, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी निभा दी, ये आपके लिए है जो हम अभी लड़ने वाले हैं। तो ये वॉर के लिए प्रिपरेशन कौन करेगा? वो भी तो आप ही करोगे ना। तो टाइम टेबल फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक भी अगर टाइम टेबल नहीं बनाया है, खुद का टाइम टेबल बनाओ, खुद का एक रूटीन बनाओ, एक फिक्स रूटीन होना चाहिए। बहुत बच्चे मुझसे मिलकर गए हैं थोड़े टाइम पहले, तो उनका अलग से रूटीन हमने बनाया भी है, बट वो फॉलो हो रहा है कि नहीं वो हमें नहीं पता। बट ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स को मैं ये कह रहा हूँ कि खुद का टाइम टेबल और खुद का रूटीन बनाना जरूरी है। एक हैबिट, सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं, डेट इज अ हैबिट। सुबह उठते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, डेट इज अ हैबिट। दोपहर को रोज खाना चाहिए ही रहता है, डेट इज अ हैबिट। तो वैसे ही फिजिक्स 3 घंटा पढ़ना है, दैट शुड बी योर हैबिट। केमिस्ट्री 3 घंटा पढ़ना है, दैट शुड बी योर हैबिट। डेली WS सॉल्व करना है, डेली बायो को इतना टाइम देना है, वो सब हैबिट में होना चाहिए। खुद का एक हैबिट फिक्स करो। अभी तक भी अगर हैबिट फिक्स नहीं है तो शुरू कर दो हैबिट में आना। अगर अब भी नहीं आओगे तो टाइम वापस से चला जाएगा। 1 साल ऑलरेडी हो चुका है, पता भी नहीं चला 1 साल कब खत्म हो गया। घर पे ही बैठे बैठे 1 साल खत्म हो गया, है ना। अनुपमा, तारक मेहता और वागले और क्या क्या, पता नहीं, बहुत सारी चीजें टीवी पे आ रही है आजकल, वही देखते देखते 1 साल निकल गया, हमें पता भी नहीं चला। तो अभी इट इज द राइट टाइम कि हम सीरियसली लेना उसको शुरू करते। ठीक है, तो हैबिट्स पे फॉलो करना है। अभी हमने और एक चीज लास्ट टाइम डिस्कस करी थी कि व्हाई ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा कितने बच्चे 4 बजे उठते हैं, सिर्फ 2 बच्चों ने हैंड रेस किया। ये सेकंड क्वेश्चन है कि पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 11th का तो कंप्लीट हो गया है, बराबर। 11th के ऑलमोस्ट चैप्टर्स के एग्जाम्स हो गए, 95% चैप्टर्स के एग्जाम भी हो गए। कितने स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जिन्होंने पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के तीनों के एनसीईआरटी बुक रीड कर ली है? एक बार तो एक बार, बट पूरा रीड कर लिया है? जेन्युइनली मुझे आंसर करना। ओके, साफिया, झलक, सूरज, तन्वी, त्रिशा, वैभवी, ओके। बाकी सब, पूर्णिमा,
पीसीबी एनसीईआरटी हमने वन टाइम कंप्लीट रीड कर लिया है, तीनों सब्जेक्ट 11th के सारे चैप्टर्स, एक या दो चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 11th के सारे चैप्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स, 63 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट, मतलब 55 प्लस स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं अभी, जिसमें से ओनली 7 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया। मतलब पेरेंट्स समझ में आती होगी कुछ चीजें कि जो चीजें इनको 6 महीने पहले बताई गई थी ना, वो उसमें से चीजें कुछ फॉलो ही नहीं हो रही है। सिर्फ 55-60 स्टूडेंट्स में से 7 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है। मतलब जो सिंपल चीजें, जो बेसिक चीजें जो फॉलो करनी है, बेसिक चीज क्या थी, एनसीईआरटी, जो वो भी हम फॉलो नहीं कर रहे। अगर 11th के फुल सिलेबस में हमने फॉलो नहीं किया तो ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा कि जो हम 12th में करेंगे, हम 12th में भी नहीं करने वाले। तो एनसीईआरटी फोकस करना बहुत जरूरी है, इसको सीरियसली लेना शुरू करो। पेरेंट्स, इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है ये समझना, आपको सिर्फ एनसीईआरटी ये वर्ड ही याद रखना है और ये बार बार पूछते रहना है, 4 बजे लात मार के उठाना है और कुछ भी नहीं करना है। ये दो बेसिक चीजें भी अगर आपने फॉलो कर ली ना, मैं आपको कह रहा हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। विद इन 6 मंथ्स आप बहुत सारे चेंजेस देखना शुरू कर दोगे बच्चों में। सिर्फ दो चीजें, एक 4 बजे उठाना है, ये उठाने वाला काम तो यार आप लोग बहुत सालों से कर रहे हो, आपने 8 9 10 हर बार बच्चों को उठाया ही है, कभी खुद से वो उठे नहीं है आज तक, ये आप सबको पता है। वो आपसे ही उठने वाले हैं, वो खुद से कभी भी नहीं उठने वाले। तो क्या प्रॉब्लम है, और एक साल उठाने में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। और आप लोग मतलब पेरेंट्स, स्पेशली मम्मी, तो आप जो टाइम बोलो वो टाइम पे रेडी रहती है बच्चे को उठाने के लिए। वो मतलब 5 मिनट 10 मिनट पहले ही रेडी हो जाएगी। ये टास्क अगर उनको दे दिया गया ना तो 100% वो फॉलो होना ही है। तो शुरू कर दो, ये राइट टाइम है कि एनसीईआरटी फॉलो होना चाहिए। और दूसरी चीज, 4 बजे हमें उठना है। ये सारी बातें मैंने जो की वो लास्ट मीटिंग्स की थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, रिपीट करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं हो रही है, तो अभी से फॉलो होना शुरू हो जाना चाहिए। अभी करंट सिचुएशन, जब ये लास्ट मीटिंग हुई थी, जैसे मैंने कहा 5-6 मंथ्स पहले हुई थी, तभी इट वाज बिफोर लैडर सीरीज। ठीक है, जो लैडर सीरीज हमने स्टार्ट की थी, सब पेरेंट्स को पता होगा व्हाट इज लैडर सीरीज, आपने सुना होगा लैडर 1 2 3 4 जो चलते ही आ रहा है। ठीक है, तो लैडर सीरीज के बारे में सबको आइडिया तो होगा। अब लैडर सीरीज के पहले ये मीटिंग हुई थी, तब है ना एनर्जी बहुत ज्यादा थी बच्चों में, एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा था, क्योंकि बोर्ड्स में हमें 20 में से 20 आ जाते थे, बोर्ड्स में 20 में से 18 आ जाते थे, तो पेरेंट्स को भी लगता था वाओ, मतलब बहुत अच्छा किया मैंने इसको नीट में एडमिशन, 18 आ रही। like 5-6 months पहले ये सारे काम समझे मेरी तो वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। तो वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर। अब सॉरी, अब वॉइस ऑडिबल है? यस सर। वॉइस ऑडिबल है, क्लियर है ना? ओके। सो हम बात कर रहे थे दैट वाज बिफोर लैडर सीरीज। बिफोर लैडर सीरीज अलग एनर्जी थी, अलग जोश था, जनरली चैप्टर्स के भी इतने इश्यूज नहीं थे, क्योंकि एक एक चैप्टर की हम एग्जाम देते थे। बट जैसे लैडर सीरीज आई, लैडर सीरीज आने के बाद कितनी सारी चीजें बदल गई। सबसे पहले जब लैडर सीरीज में हमने देखा तो नर्वसनेस बहुत बढ़ गई, क्योंकि अब आप क्या, कौन से लेवल पे चले गए, आपने 720 मार्क्स की एग्जाम देना शुरू कर दिया, जो आप पहले नहीं देते थे। स्टार्टिंग के 5-6 मंथ्स, 5-6 तो नहीं, 3-4 मंथ्स तो आपने बिल्कुल की थी। अब 720 मार्क्स की एग्जाम देना, 3 आवर्स एवरी संडे बैठना,
इजी टास्क तो नहीं है, बट इसकी प्रैक्टिस होना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों ने क्या किया, लैडर सीरीज में 720 मार्क्स के एग्जाम के, नर्वसनेस बढ़ गया, डर बढ़ गया, बहुत ज्यादा डर आने लग गया धीरे धीरे, प्लस ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, ये 3 जोन आ गए जो पहले नहीं थे। आप पेरेंट्स सबको, मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये आइडिया है, मतलब आप ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन आपने सुना तो होगा सबको, ऑलमोस्ट सबको रैंक लिस्ट जा रही है ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, तो आपने वो देखा भी होगा जोन। अब ये जोन जब आया ना, तब स्टार्टिंग में फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, या फिर मैं कह सकता हूँ 2 लैडर तक, लैडर 2 तक इसकी सीरियसनेस बहुत ज्यादा थी कि हम रेड जोन में हैं, हमें ऑरेंज में जाना है, ऑरेंज में है हमें ग्रीन में जाना है, ग्रीन में है तो अच्छा स्कोर करना है। ये 2 लैडर तक तो बहुत ज्यादा इसका क्रेजीनेस था, बहुत ज्यादा हमें एक्साइटमेंट थी। बट उसके बाद जो हमें कलर मिल गया ना, वो कलर में आप बहुत सेटिस्फाइड हो गए। मतलब ऐसा होता है ना, ये कलर में मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, तो वो रेड पहन लिया है तो पहन ही लिया, चेंज ही नहीं कर रहे हो। तो ये बाद में मैंने नोटिस किया कि जो चेंज होना है ना पोजीशंस, वो चेंज होना बंद हो गया, होना चाहिए ना वो जोन चेंज होना बंद हो गया। पूरा हमारे पास आने लगा, नीचे नीचे जी, नीचे जो नाम रहते थे ना वो नीचे ही रह गए, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं ऊपर आने का। ये जनरली एवरी टाइम होता है। अब जो बच्चे इम्प्रूव होने का नहीं सोचते हैं, जोन चेंज करने का नहीं सोचते ना, उनके जोन कभी चेंज होते भी नहीं। अब तक अगर आपको पता हो ना पेरेंट्स, अगर आपने ऑब्जर्व ना किया हो रिजल्ट्स या एग्जाम्स, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे थे, आप लोग अपने अपने अगर शेड्यूल में बिजी थे ना, तो मैं आपको बता देता हूँ टोटल अभी तक हमने 20 एग्जाम्स हम ले चुके हैं, 20 एग्जाम्स ऑफ 720 मार्क्स। ठीक है, इतनी एग्जाम्स गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि पूरे अंधेरी, विलेपार्ले, कांदिवली, बोरिवली, कहीं पे भी कोई भी क्लास ने 720 मार्क्स की 20 एग्जाम्स नहीं ली होगी। आप जाके एनी टाइम क्रॉस चेक कर लें। हमने सक्सेसफुली, मतलब इसमें क्रेडिट एनी टाइम स्टूडेंट्स को जाता है कि जो भी स्टूडेंट आज आपके साथ बैठा है, उसमें से अगर किसी ने भी 20 की 20 एग्जाम अगर दी है ना, तो वो बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट तो ऑलरेडी देख लिया है कि उसने 20 एग्जाम्स की उसको प्रैक्टिस तो मिल गई। अब फेलियर रहा या सक्सेस रहा, उस पर हम बाद में बात करेंगे, बट 20 एग्जाम्स हमने दे दी, दैट वाज अ वेरी बिग डील, ऑलरेडी हमने जो अचीव कर लिया। अब 20 एग्जाम्स का मतलब क्या होता है पता है आपको? 3,500 MCQs हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दी। ये कभी आपने सोचा नहीं होगा, 3,500 MCQs, 3,500 क्वेश्चंस जो आपने कभी नहीं देखे थे वो आपने देख लिए। मतलब अगर आप वो सिर्फ 3,500 MCQs को भी अगर पेरेंट्स आप बच्चे के साथ बैठ के रिवाइज करवा लो ना, तो आप 3,500 MCQs तो आपको आने लग गए। 3,500 MCQs के कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। आने वाले एक हफ्ते के बाद आपका गैप है, मतलब मैं आपको एक हफ्ते की छुट्टी नहीं दे रहा हूँ, बट वो एक हफ्ता आपकी एग्जाम हम नहीं रखने वाले। तो वो एक हफ्ते में आपके पास चांस है कि वो 3,500 MCQs आप वापस से रिवाइज कर पाओगे। नेक्स्ट एग्जाम कौन सी है हम सबको पता है, लैडर सीरीज का जो लास्ट पार्ट है, जो फाइनल पार्ट है, जो फाइनल वो फिनाले कहते हैं ना सीजन का, वेब सीरीज का तो फिनाले हम कितना एकदम एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं ना, तो वैसा ही जो हमारा फिनाले है, डेट इज फुल सिलेबस ऑफ 11th ऑन 6th जून। 6 जून को हमारा फुल सिलेबस है। फुल सिलेबस के एग्जाम के लिए अगर वो 3,500 MCQs आपने रिवाइज भी कर लिए ना, इतना कोई बड़ा डील नहीं है। अगर आपने सोच लिया तो हर चीज पॉसिबल है। एक हफ्ते में भी मैं कह रहा हूँ ना कि वो पूरा रिवीजन आप कर सकते हो। वो 3,500 MCQs आपने ऑलरेडी देखे हैं, सिर्फ वही चीजें रिवाइज करनी है। कमिंग 2 वीक्स अगर आपने उसमें दे दिया ना, तो 11th का पोर्शन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी मैं कह रहा था, एक वर्ड मैंने बीच में यूज किया कि फेलियर और सक्सेस, ये हमें नहीं पता है, बट हमने एग्जाम्स तो दे दी। अब देखो 2 चीजें हैं। पहली बात तो सक्सेस, ठीक है, सक्सेस क्या है? मतलब अभी ग्रीन जोन सक्सेस है आपके हिसाब से? ग्रीन जोन इज अ सक्सेस? या मतलब अगर आप मेरे को पूछो ना, रिसेंटली मैं एक स्टूडेंट से मिला भी, लास्ट वीक ही मिला, एंड वो जब स्टूडेंट मुझसे मिलने आई थी ना, उसने मुझे, मतलब वो टॉपर थी, वो टॉप लिस्ट में थी, ठीक है। और मैं, आप उसको पूछ सकते हो, मैंने एक वर्ड भी, मैंने एक सेंटेंस भी उसके अप्रिसिएशन की बातें ही नहीं की, मैंने उसको अप्रिशिएट ही नहीं किया, क्योंकि मैं कुछ खुश ही नहीं हूँ। सही में देखा जाए तो मैं, मतलब आपको लगता होगा कि यार इतना करने के बाद भी सर को खुशी नहीं हो रही है, बट मैं आपको एक चीज बताऊं ना, अगर आप ग्रीन जोन में हो, अगर आप टॉप कर रहे हो ना कैच 25 में, तो पूरे इंडिया के मैप में ना कैच 25 जस्ट अ डॉट। ठीक है, वो बीच में वो रील्स बना था ना,
मैप से डायरेक्ट कैच 25 आता है, तो इट इज जस्ट अ डॉट। कैच 25 में टॉप करके या कैच 25 में ग्रीन जोन में आके कोई बड़ा काम हम नहीं कर रहे। जो ग्रीन जोन में नहीं आ रहे उनको तो बहुत टेंशन लेना है, बट जो ग्रीन जोन में आ रहे हैं उनसे भी आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। मैं ये सबको क्लियरली कह रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स आज अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। देखो आपको बुरा लगेगा तो कोई टेंशन नहीं, मेरे को बुरा सुनने की, और मतलब आप अगर बुरा बोलते हो तो मेरे को अच्छा लगता है, मतलब मेरे को लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ। अगर बार बार आप मेरी तारीफ करोगे तो मेरे को लगेगा कि मैं सही काम नहीं कर रहा हूँ। तो आपको बुरा सोचना है तो कोई टेंशन नहीं है, बट मुझे चाहिए कि आपका जो कंपटीशन अभी है ना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आपका कंपटीशन ये सिर्फ 55-60 स्टूडेंट्स में है जिसमें आप टॉप कर रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप अंधेरी में टॉप में हो? क्या आप कांदिवली, पूरे कांदिवली में आप टॉपर हो? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या आप पूरे मुंबई में टॉप कर रहे हो? क्या आप पूरे महाराष्ट्र में टॉप कर रहे हो? या फिर आप पूरे इंडिया में टॉपर्स में से आते हो? या फिर जो भी फील्ड में हमें जाना है वो फील्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हम टॉप कर रहे हैं क्या? टॉप यही नहीं है कि 600 लाया या 650 लाया, बट आपको जो भी कोर्स में जाना है, जो गोल आपका है, उसका कट ऑफ तो आपको पता ही होगा। एक साल में आपने उतना तो फाइंड कर ही लिया होगा, तो क्या आप वो एक साल के बाद वो अचीव कर पा रहे हो? जैसे अभी फिजियोथेरेपिस्ट के एडमिशन के लिए अगर आप 400 या 350 प्लस स्कोर करते हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। सर ऑडियो म्यूट है, आवाज नहीं आ रहा। मतलब सक्सेस ये नहीं है कि 600 650, सक्सेस है कि आपका जो गोल है उसके लाइन में आप चल रहे हो क्या। मेरे को बच्चे मिलने आए थे बहुत सारे और सबने मेरे को कहा कि सर मेरा गोल एमबीबीएस। फिर मैं पूछता हूँ सेल्फ स्टडी बेटा कितना करते हो, तो लिखते हैं 1 घंटा 2 घंटा। 1 घंटे और 2 घंटे की सेल्फ स्टडी में एमबीबीएस का गोल, मतलब कैसे कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना। है पॉसिबल, आप खुद सोचो। हम सेल्फ स्टडी 1 या 2 घंटा कर रहे हैं और हम गोल रख रहे हैं एमबीबीएस का। एमबीबीएस डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, 1 साल के कोरोना की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे ऑल ओवर द वर्ल्ड? डॉक्टर्स। सिर्फ डॉक्टर्स ही इंपॉर्टेंट थे। आपके पास करोड़ों रुपए भी क्यों ना हो, बट अगर डॉक्टर नहीं है तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। फार्मेसी, फार्मा कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट थी, मतलब डॉक्टर्स और फार्मा कंपनीज, ये दो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे इंपॉर्टेंट थे। और आप आज जितने भी लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आप सब लोग कल जाके वही करने वाले हो। मतलब आप लोग बेस्ट प्रोफेशन में ऑलरेडी हो। जब आपने एडमिशन लिया था तभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन एंड कोरोना के बारे में, आपको डॉक्टर्स की इतनी अहमियत नहीं पता थी, बट अभी तो पता लगने लगी ना कि ये फील्ड कितनी अच्छी है। मतलब अच्छी बोलो या मतलब इतना कोरोना केसेस बढ़ रहा है उससे मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन ये फील्ड ऐसी है जिसका प्रेफरेंस सबसे टॉप पे ही रहेगा हमेशा के लिए। लाइफ टाइम इसमें ग्रोथ आपकी रहने ही वाली है। और आप जो काम कर रहे हो सबसे बेस्ट काम कहा जाएगा पैसा लेने के बाद भी। मतलब आप लाख का अगर 2 लाख ले रहे हो फिर भी आपको पेशेंट थैंक यू बोल के जाने वाले हैं। मतलब इससे अच्छा प्रोफेशन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सो आपको बेस्ट प्रोफेशन में आप ऑलरेडी हो, तो बेस्ट प्रोफेशन के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, राइट। तो अभी 2 चीजें मैंने बताई। एक टाइम मैंने जो बताया दैट वाज बिफोर लैडर सीरीज, एक टाइम मैंने बताया दैट वाज लाइक ड्यूरिंग द लैडर सीरीज आपकी क्या हालत थी। अब थर्ड जोन आ रहा है, लाइक थर्ड पार्ट जो आ रहा है मूवी का, दैट इज नेक्स्ट लेवल। अभी ऑलरेडी लैडर सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो थर्ड लेवल जो आ रहा है उसमें क्या बेनिफिट्स है, हमें क्या क्या समझेगा। सबसे पहली चीज तो रियलिटी चेक होगा, लाइक क्या रियलिटी है, हम एक्चुअली कहाँ स्टैंड करते हैं। हमने 10th में 95 स्कोर किया था, 10th में 99 स्कोर किया था, 90 स्कोर किया था, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट थे। बट आफ्टर अ ईयर जब नीट एग्जाम हुआ, इतने सारे एग्जाम्स हमने दिए, तब हमें समझ में आ रहा है अभी के एक्चुअल में रियलिटी क्या है। ठीक है, तो रियलिटी चेक एक हो जाएगा अभी तक का, राइट। अगर आपने अभी भी रियलिटी चेक नहीं किया है तो पेरेंट्स के साथ बैठो और आपका पूरा एनालिसिस करो। आप सबके पास रिजल्ट्स होंगे अभी तक के सारे। अगर कोई भी पेरेंट के पास रिजल्ट नहीं है, आप मुझसे मांगना, वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बट वो रियलिटी पूरा चेक करो कि कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा मैंने कहा कि फेलियर एंड सक्सेस, मैंने सक्सेस के बारे में आपको ऑलरेडी कहा। अभी आप सोचते रहोगे फेलियर के बारे में सर भूल गए बोलना, बट ऐसा नहीं है। फेलियर के बारे में मैं आप बताता हूँ कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लगता रहेगा कि हमने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, हम कहीं ना कहीं फेल हो गए।
राइट। तो फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फेल होना ही एक अपॉर्चुनिटी है कि नेक्स्ट टाइम आप सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है। फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से। मैं आपको लाइक एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ जो हुआ था। यस प्रीतेश सर, प्रीतेश सर आप हो? कैमरा, हाँ मैं हूँ। हाँ आपका कैमरा बंद है शायद। यस यस यस, ठीक है। वॉइस ऑडिबल है, क्लियर है? यस सर। ओके। सो मैं जो फेलियर की बात पे था उस पे मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि लाइक जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक है। इंजीनियरिंग में एक सर थे मेरे, जयतीर्थ सर करके, ठीक है। जयतीर्थ सर जो हमें लाइक पूरा मतलब फिजिक्स के रिलेटेड जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट्स होते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, ये सारी चीजें वो हमें पढ़ाते थे, ठीक है। पता नहीं मेरा और उनका क्या हो गया था, मतलब मैंने कभी डिसरिस्पेक्ट किया ये तो कभी भी नहीं हुआ था, बट पता नहीं एकदम ही क्रॉस हो गया था। लाइक मैं कितना भी लिखूं ना तो वो मुझे मार्क्स ही नहीं देते थे। मतलब हमारे में इंजीनियरिंग की जो एग्जाम्स होती है ना उसमें एमसीक्यूज नहीं होते थे, उसमें आपको लिखना होता था बहुत, जितना आप ज्यादा लिखो उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा आपको, और सॉल्विंग जितनी हो सके, मतलब उसमें सम्स और वो सब भी बहुत होते थे, तो वो सॉल्विंग हम करते थे। और 25 मार्क्स की एग्जाम होती थी ना तो मुझे कॉन्फिडेंस होता था कि मेरे को 18 या 20 प्लस तो आएगा ही, बट एंड में जब मार्क्स आता था ना तो 2 या 3 ऐसे ही मार्क्स देते थे वो मुझे। मतलब मैं कितना भी लिख दूं वो 2 या 3 मार्क ही देंगे, और मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके उनको पूछूं कि सर मार्क्स क्यों काटा, क्योंकि इतनी वो चिल्लाते हैं ना तो दूसरे क्लासरूम तक भी आवाज जाता है। एक बार उन्होंने मेरा फाइल है ना ऐसा फेंक दिया था, तो एक हमारे 2 क्लासरूम के बीच में ना ऐसा गैप था, तो एक रूम से फेंका तो दूसरे रूम में चला गया फाइल। मतलब ये लेवल का जो फाइल 6 महीना असाइनमेंट्स बनाने में लगते हैं, फिर एक एक पेपर में रेडी करके वापस से फाइल बना रहा था। मतलब ये सिचुएशन था। अभी इंसिडेंट क्या था कि जो उनका सब्जेक्ट था ना सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, पहला एग्जाम मैंने दिया, 100 में से मुझे उन्होंने मार्क्स दिए 24, ठीक है। मतलब मैं फेल हो गया, पहला केटी मुझे लग गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सेकेंड टाइम वापस से मैंने एग्जाम दिया, मतलब अभी सेकेंड टाइम में तो पास होना ही है कुछ भी हो जाए। सेकेंड टाइम मैंने एग्जाम दिया तो मेरे को मार्क्स दिए 32, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत अच्छा पेपर दिया था, मैंने इतना ज्यादा डिजर्विंग पेपर भी नहीं था क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत मैंने नहीं की थी वो सब्जेक्ट में, बट इतना भी बुरा नहीं किया था कि फेल ही हो जाऊंगा। मतलब पासिंग वाज 40। अब 2 एग्जाम दे दिया बट फिर भी मैं 40 ला नहीं पाया। अब थर्ड एग्जाम, और अगर थर्ड एग्जाम में फेल होता हूँ तो मुझे सीधा ईयर ड्रॉप मिलेगा। ईयर ड्रॉप मतलब आपको 1 साल घर पे बैठना, ठीक है। ये होता है इंजीनियरिंग, सीधा 1 साल आपको घर पे बैठना है। तो अभी थर्ड अटेम्प्ट मतलब बहुत ज्यादा सीरियसनेस आ गया। पहले एक ही बुक फॉलो करता था, दोनों एग्जाम के टाइम मैंने सिर्फ एक बुक फॉलो की थी। थर्ड एग्जाम में पता नहीं क्या हुआ, मैंने अराउंड 6 बुक चैलेंज ले लिया कि अब मतलब फेल करके दिखाओ मेरे को, कैसे फेल करते हो मैं देखता हूँ। इतना मेहनत किया ना मैंने, वो 6 महीना बहुत मेहनत किया, 6 महीने का गैप होता है हर एक एग्जाम में। मैंने बहुत मेहनत किया और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखा ही सकता हूँ, अगर बिलीव नहीं होगा तो मेरे को मैसेज करना। वो एग्जाम में जो थर्ड एग्जाम हुई ना उसमें मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। मुझे 100 में से 78 मार्क्स आए थे, जो कॉलेज में किसी ने भी स्कोर नहीं किया था। दैट वाज द हाईएस्ट मार्क्स इन सॉम, मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वो सब्जेक्ट में, ठीक है। तो फेलियर, इससे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली तारीफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तारीफ क्या करूँ, 2 बार फेल हो गया था, तो तारीफ वाली कोई चीज नहीं है। बट मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि लाइक फेलियर्स तो आने ही है। देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फेलियर्स नहीं आएंगे ना तो आप कभी सीख ही नहीं पाओगे। आपको पता है ये क्रिकेट में जनरली जो क्रिकेट फॉलो करता है ना, जो कोच होते हैं ना कंट्रीज के, ठीक है, मैक्सिमम कंट्रीज के कोच आप देखोगे ना तो वो फेलियर्स वाले ही है। कोई मतलब बेस्ट परफॉर्मर कभी कोच नहीं बनता है जनरली। आपने बहुत सारे, आप कभी ऑब्जर्व करना है, आपके पापा से डिस्कस करना तो आपको समझेगा। मैक्सिमम कोच कौन होते हैं हर फील्ड में, हर स्पोर्ट्स में? वही होते हैं जिन्होंने खुद ने परफॉर्म नहीं किया बट वो कोच है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना फेलियर्स बहुत सारे देखे, उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे फेलियर्स देखे, तो अब वो सीख गए ना कि फेलियर्स कैसे होते हैं। फेलियर्स लाइक जो टॉपर होता है ना उससे आपको ज्यादा सीखने नहीं मिलेगा कभी भी, ये ध्यान रखना। लेकिन जिसने फेल किया है ना ज्यादा टाइम, उसको पता है कि मैं फेल कैसे कर रहा हूँ, और वो हमेशा इंप्रूव करने का सोचता है। इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें फेलियर से सीखने मिलती, ठीक है। तो आज से अभी तक अगर आप फेल हुए हो
50 मार्क्स आए, 80 आए, 100 आए, 120, 150, 200, जो भी मार्क्स आपके आए, कोई टेंशन नहीं है। आप फेल हुए हो ना, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी डबल है कि आप अभी बहुत जोश में आके सक्सेसफुल होने के दिन आपके आ रहे हैं। ठीक है, आपने फेलियर देखा ना, अभी आपका राइट टाइम आएगा कि जहाँ पे आप सक्सेस भी देखोगे। जो भी आपका, देखो आप सबका कैलिबर है, तब भी आप नीट में हो। आपने नीट ऐसे ही मजाक मजाक में थोड़ी सिलेक्ट कर लिया था, आपने बहुत सोचा होगा ना, बहुत आपने प्लान किया होगा, तब जाके आप नीट में गए। आपने भी तो कभी आपके ड्रीम में कभी डॉक्टर, कभी ना कभी ऐसा हुआ रहेगा कि आप खुद डॉक्टर हो, ऐसा ड्रीम आपको कभी ना कभी आया होगा। आपने फार्मेसी सोचा, आपने मेडिकल सोचा, ये सबसे बेस्ट फील्ड से आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड के। तो ये आपने क्यों डिसाइड किया था? क्योंकि आपको कुछ बहुत बड़ा अचीव करना था। तो जब आप ही लोग थे जिसने डिसाइड किया था, तो आज आपको फेलियर आ गया तो क्या आप लोग गिव अप कर दोगे? आप लोग कभी इंप्रूव ही नहीं करोगे। ये तो नहीं होना चाहिए ना। जो भी मार्क्स के लेवल पे आप आज हो, वहां से हमें जीरो से शुरू करना, वहां से हमें जीरो से इम्प्रूव करना है। आज पेरेंट्स आप लोग हो साथ में, तो आपको भी बच्चे का बहुत ज्यादा साथ देना। जो सेल्फ स्टडी का ट्रैक है ना, वो सिर्फ बच्चा नहीं रखना चाहिए। ये नीट एग्जाम सिर्फ बच्चे का नहीं है, आपका है, मेरा है, सबका है। नहीं है कि आप खुद ही पूछो खुद को। आप लोग को टेंशन नहीं है एग्जाम्स का? आप लोग को ये नहीं पढ़ते हैं तो टेंशन नहीं आता है? आप लोग पूरा दिन इन लोग गेम्स खेलते हैं, पूरा टाइम मोबाइल पे रहते, तो आपको टेंशन नहीं आता है? आता ही होगा ना ये टेंशन। तो इसका मतलब नीट एग्जाम आपका भी तो हुआ कि अगर आप टेंशन ले रहे हो। आप लोग सिर्फ एग्जाम नहीं दे रहे हो, बाकी तो टेंशन आप लोग बच्चे जितना ले ही रहे हो, जहां तक मुझे पता है। और अगर टेंशन आप में से कोई नहीं ले रहे हो और आप लोग बहुत ज्यादा बिजी हो कहीं और पे, कुछ और चीज करने में, तो फिर टेंशन लेना शुरू करो। क्योंकि बच्चे का टेंशन नहीं हम लेंगे तो खाली, बच्चे तो मेरे को नहीं लग रहा इतना ज्यादा टेंशन लेंगे, उनको कोई पुश करने वाला तो चाहिए। आज वो बच्चे है, चंचल है एकदम, कहते हैं ना नादान है, वो तो डाइवर्ट होते रहेंगे। उनको एक नया वेब सीरीज का किसी बच्चे ने मैसेज कर दिया तो वो देखना शुरू कर देंगे। वो ये सोचेंगे नहीं कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है। मतलब डाइवर्ट होना इतना इजी है आज के टाइम पे बच्चों के लिए। तो वो डाइवर्जन से रोकेगा कौन? वो आप ही हो जो रोक पाएंगे, आप ही हो जो उनको मना पाएंगे। ठीक है, प्यार से बात करो, एक पिज्जा खिला दिया करो हर हफ्ते में। एक पिज्जा से क्या जाता है अपना? कुछ भी नहीं जाता है। ठीक है, टोटल खर्चा काउंट कर लेना, 1 साल बाद उतना खर्चा इनसे ही बाद में वसूल कर लेना। बट वो सब करना, इनको मोटिवेट करना, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, पिज्जा के नाम पे सारे स्टूडेंट्स के चेहरे पे स्माइल थी। मतलब अभी तक जब मैं बोल रहा था उसमें तो स्माइल ही नहीं देखी मैंने, पिज्जा बोला नहीं कि सबके मुंह पे स्माइल। ठीक है, तो ये एवरी वीक शुरू कर दो थोड़ा सा, लाइक टाइम टेबल। पेरेंट्स को सेल्फ स्टडी का ये आप लोग लिख दो। पेरेंट्स को सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल आपको पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? चलो ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें जो मैं आपको टिप्स दूंगा ना, उसमें मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। एक बच्चे ने मैसेज किया, सर वेब सीरीज क्या है? ठीक है, वेब सीरीज का बेटा वेब सीरीज एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा मैं आपको, सारे लिस्ट भी दूंगा कौन से बेस्ट वेब सीरीज है, आप कल से देखना शुरू कर दें। अब ये क्वेश्चन ही एक्चुअली नहीं आना चाहिए कि जिस बारे में पता ही नहीं है तो वो जगह पे अपने को जाना ही क्यों है। जो भी है वो अच्छी चीज नहीं है। अगर आपको नहीं पता है ना, तो वो चीज मत सोचो, वो अच्छी चीज नहीं है। अब नेक्स्ट लेवल पे मैं आता हूँ, लाइक लैडर सीरीज कंप्लीट। अब नेक्स्ट सीरीज हमारा स्टार्ट हो रहा है, दैट इज एलिवेट सीरीज। ठीक है, एलिवेट का मतलब आपको समझता ही होगा। तो एलिवेट सीरीज अभी आपको रेडी होना है, मतलब रेडी टू एलिवेट योर कॉन्फिडेंस, रेडी टू एलिवेट योर ट्रस्ट, रेडी टू एलिवेट योर प्रिपरेशन, रेडी टू एलिवेट योर मार्क्स एंड रेडी टू एलिवेट योर टिकट्स। ये सब का अब आपको मौका मिलने वाला है। एलिवेट करना है आपको, ऊपर आना है, मार्क्स, टिकट्स वाइज, कॉन्फिडेंस वाइज, हर वाइज। मैं आपको एलिवेट सीरीज का एक लाइक ट्रेलर बता देता हूँ, क्या है वो। दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. Elevate 0.1, Yes, sir. 0.2, 0.3 and then elevate 1. Same pattern में 1.1, 1.2, 1.3 and then 2. पेरेंट्स ये फुल ईयर का शेड्यूल है, मतलब आपको कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब आप दिवाली के डेट्स देख लो और एग्जाम के डेट्स देख लो, इससे अपने को समझ जाएगा कि दिवाली नहीं बनाना। फिर आपके फंक्शंस के डेट्स देख लो, एग्जाम के डेट्स देख लो, तो हमें सब कुछ क्लियर आइडिया आ जाएगी। 28 नवंबर लास्ट डेट अगर आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे, तो इट इज 28 नवंबर।
क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूँ, सुन दो। 28 नवंबर जो लास्ट दिख रहा है डेट इज पीसीबी फुल सिलेबस 11th प्लस 12th, जिसके पहले और 2 फुल सिलेबस हो चुकी रहेगी। ठीक है, ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 20th जून। ठीक है, देखा आपने एलिवेट सीरीज, तो फुल सीरीज तो रेडी है, अभी सिर्फ हमें मतलब परफॉर्म करना है, कुछ ज्यादा बाकी नहीं है, मतलब फुल ईयर का शेड्यूल आपके पास रेडी। ठीक है, तो फुल ईयर का प्लान अगर आपको कोई पूछेगा कि क्या प्लान है नेक्स्ट, क्या करने वाली है, क्या करने वाला है, या पेरेंट्स को भी पूछेंगे क्या प्लान है आगे कमिंग ईयर, क्या करने वाले हो, तो हम सिर्फ एलिवेट सीरीज पे फोकस करने वाले हैं और कुछ भी हम नहीं करने वाले। ठीक है, किसी के लाइक रिश्तेदार या किसी की शादी आ रही है जहाँ पे 25 में आपका नाम आ रहा है, ऐसा है, 25 में नाम आना भी अचीवमेंट है आज के टाइम पे। मेरे को तो कोई बुला ही नहीं रहा है, मतलब 4 फ्रेंड की शादी हो गई, एक ने भी नहीं बुलाया, तो वो बहुत बुरा लगता है, बट क्या करे। अभी आप में से कोई रिलेटिव्स के शादी आती होगी तो सबको बोल देना कि नहीं नहीं, आप 25 में मेरे को मत रखो, आप जो आपके ज्यादा क्लोज है उनको बुलाओ, मेरे को मत बुलाओ क्योंकि हम नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो कमिंग फुल ईयर, ठीक है, कोई फंक्शंस, कोई शादी, कोई भी बर्थडे पार्टीज, ठीक है, मतलब आप आधा 1 घंटा एंजॉय कर सकते हो, बट उसके अलावा तो आपको कुछ भी एंजॉय नहीं करना। ठीक है, तो एलिवेट सीरीज मैंने आपको बताया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो था दैट व्हाट इज नीट एंड व्हाई नीट, ये 2 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि व्हाट इज नीट समझना इंपॉर्टेंट होता है, और व्हाई नीट, क्यों नीट करे ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। आप में से कोई ऐसा है कि जिसको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर अभी तक नहीं पता है, तो हैंड रेज करिए। व्हाट इज नीट एंड व्हाई नीट? ओके, चलो थैंकफुली, हाँ बच गए। 1 साल में आपको व्हाट इज नीट एंड व्हाई नीट तो आपको पता ही है, कि क्यों नीट करना है और क्या होता है नीट, ये दोनों चीजें हमें पता है। तो अगर ये दोनों चीजें पता है तो सिर्फ एक ही चीज बाकी है ना, कि हमें परफॉर्म करना है। नीट पता चल गया, नीट से क्या क्या होने वाला है वो पता चल गया, तो अभी तो सिर्फ परफॉर्मेंस ही देना है, 1 साल पूरा मेहनत करना है। चलो, आपको मैंने एक एलिवेट सीरीज का तो एक झटका बताया, और एक झटका मैं आपको देता हूँ, जो झटका नहीं है, जो आपको पता ही है बट आपने नोटिस नहीं किया है। ठीक है, हम ऑलरेडी मई एंड में आ चुके हैं। ठीक है, अब 2 दिन के बाद हम जून में आ जाएंगे। आफ्टर ए ईयर, नॉट अ ईयर, आफ्टर 11 months and 5 days। ठीक है, आफ्टर 11 months and 5 days, आफ्टर 340 days ओवरऑल, आफ्टर 340 days, नीट 2022, नीट 2022 आफ्टर 340 दिन। ठीक है, तो 340 days ही है अभी हमारे पास। अगर अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा था तो आज से सोचना चालू कर दो। एक भी दिन अगर बिगड़ा तो बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। 340 दिन ही है अभी हमारे पास। 340 दिन में कितने चैप्टर्स करने हैं पता है? पेरेंट्स को नहीं पता होगा। 340 दिन में 96 चैप्टर्स करने। फिजिक्स में 28 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में 30 चैप्टर्स एंड बायोलॉजी में 38 चैप्टर्स। टोटल हो गए 96 चैप्टर्स इन 340 डेज। मतलब अगर एक चैप्टर अभी से करना शुरू किया और अगर 3.5 दिन अगर आपने लगाए एक चैप्टर को, तब जाके 340 डेज में 96 चैप्टर्स होते हैं। मतलब अगर आप पूरे वीक में 3 चैप्टर अभी अगर नहीं कर पा रहे हो ना अच्छे से, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है, क्योंकि डेज ही नहीं बचेंगे आपके पास। अगर आपकी हेल्थ कभी खराब होनी नहीं चाहिए, मैं तो प्रे करूंगा किसी की भी हेल्थ खराब ना हो, और जिनकी भी अभी अगर हेल्थ थोड़ी सी भी नाजुक है तो मैं डेफिनेटली प्रे करूंगा कि आप लोग की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि अफोर्ड ही नहीं होगा अगर हम अपने डेज वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस, फ्रेंड्स के रीयूनियंस, फिर कॉलेज में अभी बुलाया है तो सब जाते हैं साथ में, जू भी जाके आ जाएंगे, मॉल्स भी घूम के आ जाएंगे जो इतने टाइम से नहीं देखा है हमने। सही बात है, वो सब जाना जरूरी है, बट 340 डेज के बाद जाएंगे ही ना, तब तक तो सब ओपन भी हो जाएगा, अभी जाके भी क्या मतलब। पुलिस ने पता है ये लॉकडाउन क्यों लगाया है? आप लोगों के लिए लगाया है कि आप लोग बाहर ना जाओ कहीं घूमने के लिए। वो लॉजिक को हम समझ ही नहीं पा रहे। मतलब अगर हम वो लॉकडाउन को फॉलो करें तो कितना अच्छा है। आपको पता है ऑफलाइन ऑफलाइन लेक्चर्स से एनी टाइम बेटर ऑनलाइन लेक्चर्स है। ये हम समझ नहीं पा रहे क्यों। इसका मैं लॉजिकली रीजन बताता हूँ। ऑनलाइन लेक्चर्स क्यों अच्छे हैं? क्योंकि ऑनलाइन आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है।
आपके ट्रैवलिंग टाइम बच जा रहा है, आपके कॉलेज जाने के टाइम बच जा रहा है। आप ट्रैवलिंग मतलब आप अगर कहीं जाते हो ना तो आधा घंटा तो रेडी होते रहोगे, बाहर निकलते हो तो आधा घंटा तो रेडी होते ही रहोगे, मैक्सिमम लड़कियां है, ठीक है, अभी ग्रुप में हाफ एन आवर तो इट इज वेरी ऑब्वियस। हाफ एन आवर रेडी हो गए, 1 घंटा ट्रैवलिंग किया, वापस 1 घंटा रिटर्न आए, 2.5 घंटा हो गया। अब घर पे आए, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो घर में आने के बाद तो 1 घंटा आराम चाहिए, मिनिमम 1 घंटा तो आराम चाहिए ना। 2-3 घंटा घूम के आए हो तो 1 घंटा वो आराम कर लिया आपने, मतलब आप अपना अराउंड 3.5 से 4 घंटा तो वेस्ट करने वाले हो अगर ऑफलाइन लेक्चर्स चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो एनी टाइम बेटर ऑनलाइन है, क्योंकि आपको पढ़ाई का बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है, ये समझने की जरूरत है। बट इसका हो क्या रहा है, इसका पूरा उल्टा हो रहा है। 10-10 घंटे सो रहे हैं हम, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से 10 आवर्स दिन में सो रहे हो। किसी में अगर हिम्मत है तो प्लीज मुझे हैंड रेस करके बताइए कि कौन एक्चुअल में 10 आवर्स सो रहा है, जेन्युइनली बताइए, कितना अच्छा लगेगा जानने में। पेरेंट्स को हैंड रेस करने बोलो, पेरेंट्स अच्छा कहानी बताएंगे। हाँ पेरेंट्स, आप वहां पे ना हैंड रेस करने के लिए स्टूडेंट को बोलिए तो वो करेंगे। कौन 10 आवर्स सो रहे हैं एक्चुअल में अभी भी? ओके, वेरी गुड। महक गड्ढा एज एक्सपेक्टेड। महक, आपके मॉम साथ में है कि नहीं है आज? Dad is there. ओ ग्रेट। Yes. इश्यू था, ऑडिबल है वॉइस? यस यस। एक ही मिनट। या सो महक गड्ढा, झलक त्रिवेदी, दिशा पिंगले, रुचि यादव, ठीक है, ग्रेट। अप्रिशिएट करता हूं मैं आप लोगों को कि आपने हैंड रेस किया। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि खाली 4 ही बच्चे हैं जो एक्चुअल में 10 आवर्स सो रहे हैं, ये मैंने नहीं माना है, ठीक है। मैक्सिमम और भी सोते ही होंगे, 9, 9:30। आपने बोला रहेगा मम्मी को, मम्मी मैं 9 घंटा सोती हूँ, सर ने तो क्वेश्चन 10 घंटा पूछा है, तो 10 घंटे में मैं नहीं आती हूँ, मैं 9 में आती हूँ। 982111। सॉरी, वॉइस ऑडिबल है रितेश सर? वॉइस ऑडिबल है? ओके। हाँ, सो हम वापस से टॉपिक पे आते हैं। लाइक 10 आवर्स हम सो रहे हैं, बहुत गलत हम कर रहे हैं। मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो डिफरेंस है, ऑनलाइन में जो हमें फायदा हो रहा है ना टाइम का, वो टाइम हम सोने में निकाल दे रहे हैं। सो डेट इज नॉट राइट। 10 आवर्स कैसे सो सकते हैं हम? नीट के बच्चे हैं हम, नीट देने वाले हैं हम, और 10 आवर्स हम कैसे सो सकते हैं? आप खुद ही सोचो। मैक्सिमम 6 या 7 आवर्स, आपकी अगर हेल्थ सपोर्ट नहीं करती है, बॉडी सपोर्ट नहीं करती है, आप 7 आवर्स सो जाओ। बट 7 से तो 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी हालत में। आप आदत ही नहीं लगा सकते हो। 7 से ज्यादा सोना मतलब पाप हो गया ये तो, मेरे हिसाब से। तो ये तो जरा भी नहीं चलेगा, आपको सिर्फ 6 to 7 आवर्स ही सोने में डालना है। पेरेंट्स प्लीज आप इस पे फोकस करो, ठीक है। यहाँ फिर डॉक्टर को दिखा के आ जाओ, फ्यूचर डॉक्टर को आप डॉक्टर के पास लेकर जाओ और पूछो उनको ही कि इसको डॉक्टर बनना है और ये 10 घंटा सो रही है, तो बहुत बड़ी बीमारी है, इसका तो सॉल्यूशन हमें निकालना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर आपको समझाएगा, ठीक है। और अगर डॉक्टर ना मिले तो 2 ऑफिस है जहाँ पे आप जा सकते हो और इसका इलाज आपको मिल सकता है। एक ऑफिस है अंधेरी वेस्ट में नाडको शॉपिंग सेंटर में, जो 3rd फ्लोर पे है, ठीक है, वहां पे आप आ सकते हो। और दूसरा है कांदिवली में राजमहल में 3rd फ्लोर पे। तो ये 2 ऑफिस भी आप विजिट कर सकते हो और वहां भी आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो पेरेंट्स प्लीज नोट कर लो, ठीक है। अगर 7 आवर्स से ज्यादा बच्चे सो रहे हैं तो 3 ऑप्शन है हमारे पास। एक तो हम डॉक्टर को उनको तुरंत इमीडिएट हम उनको दिखाए, क्योंकि ये इमरजेंसी केस है। अगर इसको इमरजेंसी हमने नहीं बनाया तो ये तो 11 घंटा 12 घंटा सोने लग जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा 24 घंटा सो रहे। तो ये हम जितना जल्दी हो सके हम रोक देते हैं इसको। और दूसरे 2 ऑफिस के एड्रेस मैंने बताया आपको, तो वहां पे आके आप डेफिनेटली मेरे से और सौरभ सर से, दोनों में से सौरभ सर आपको कांदिवली में मिलेंगे और मुझसे मिलना है तो मैं अंधेरी में मिलूंगा। तो हम भी शायद थोड़ा सा हेल्प आपको इसमें कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि लाइक ऑफलाइन में जो हमारे से लाइक टाइम वेस्ट
सॉरी, वॉइस ऑडिबल है प्रीतेश सर? ओके, ठीक है। सो हम पॉइंट पे थे, लाइक सोना वाला मैंने पहले क्लियर किया। दूसरा चीज, हम लेक्चर्स जो अटेंड कर रहे हैं ना, वो लेट लेट के सो के 2 3 4 पिल्लो ले लेते हैं एक साथ में और लेक्चर्स अटेंड करते हैं। हमें लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मतलब हम जीवन का सबसे बड़ा काम लेक्चर्स अटेंड करना ही है। आंख पेन होती है, हमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ये जनरली हो रहा है सबके साथ। ठीक है, पेरेंट्स स्माइल कर रहे हैं बहुत सारे, तो ये हो रहा है कि बहुत सारे पिल्लोज यूज कर रहे हैं बच्चे और सो के लेट लेट के अटेंड करते हैं। सुबह का सेशन मतलब आधे नींद में रहते हैं, तो आधा तो उनको जागने में ही 2 घंटा निकल जाता है, तब तक लेक्चर खत्म हो जाता है। मतलब फाइनली जागे रहते हैं कि चलो कुछ तो सीरियस हो जाओ, और उतने में लेक्चर एंड होने का टाइम हो जाता है। सो पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चेयर और टेबल इतना अरेंज करना है सिर्फ घर पे। अगर नहीं है तो परचेस कर लो, कुछ ज्यादा पैसा नहीं जाए। प्रॉपर एक घर पे लाइक ऑफिस टाइप या प्रॉपर एक बेंच टाइप होना चाहिए। लाइक बच्चे को एक चेयर, सुबह उठ जाती है तो लेटे लेटे लेक्चर अटेंड करने नहीं देना है, उसको इमिडिएटली चेयर पे बिठा देना। और फिर चेयर पे सो नहीं जा रही है वो भी ध्यान रख, मालूम पड़ा चेयर पे भी आप बिठाए, चेयर पे भी सो गए, तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब लेक्चर्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमम पेरेंट्स हंस रहे हैं, बट ये चीज फॉलो अप करना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ठीक है, लेट लेट के और सो के कैसे लेक्चर में कुछ भी चीज दिमाग में जाएगी। मतलब एक बच्ची से मैं अभी रिसेंटली मिला था, तो उसने मुझे बोला कि लाइक बहुत डिस्टरबेंस होता है सर, मतलब आवाज आता है बाकी फैमिली मेंबर्स का, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है जिसके वजह से मैं लाइक अटेंड नहीं कर पाती हूँ प्रॉपर लेक्चर। तो वो बहुत सही था, मतलब उसको लेक्चर अटेंड करना है बट डिस्टरबेंस थोड़ा सा आ रहा है। तो ये सारे डिस्टरबेंस है, आप सारे डिस्टरबेंस को अवॉइड करो। आपका एक अलग स्पेस होना चाहिए, और वो कितना चाहिए आपको बैठने के लिए जगह? हार्डली, मतलब मैं कहूँ कितना चाहिए, 3 बाय 3 रहेगा ना, लाइक 3 बाय 3, 6 स्क्वायर फीट मिला ना तो भी इनफ है लेक्चर अटेंड करने के लिए। मतलब उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चेयर और टेबल एक प्रॉपर चाहिए जिसपे से हमें लेक्चर्स अटेंड करना है। तो ये चीज पे आपको पेरेंट्स ध्यान रखना है। ठीक है, पहली चीज तो मैंने पहले ही कही, जो 4 बजे उठा देना है, कम सोना है इनको, 6 to 7 आवर्स ही सोना है, प्लीज आप लोग सब इस पे ध्यान दो। तीसरी चीज, उनको चेयर और टेबल एक अरेंज करके दे दो। ठीक है, चेयर और टेबल पे ही बैठ के वो लेक्चर अटेंड करने चाहिए अभी से, वो ध्यान रखना। बेड उनके लिए नहीं है, ठीक है, बेड चाहिए तो भेज दो सारे बेड करके, लेकिन चेयर और टेबल पे ही उनको पढ़ाई करनी है। इस चीज पे आप प्लीज ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल ऑफ एवरी वीक आपको पता होना चाहिए, सिर्फ बच्चे को नहीं, आपको भी टाइम टेबल पता होना चाहिए। बहुत सारे आपको पता है स्टूडेंट्स लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे, पेरेंट्स आपको पता होना चाहिए। हम लोग कितना भी लाइक ध्यान रखे, हम फोन करते हैं, पेरेंट्स फोन नहीं उठाते, बहुत सारे हमारे नंबर्स ब्लॉक हो चुके हैं। ये भी आपको नहीं पता होगा, पेरेंट्स को ये पता होगा, क्योंकि पेरेंट्स के मोबाइल में से जाके बच्चे नंबर ब्लॉक कर देते हैं हमारा। मतलब ये हो रहा है, सही में बोल रहा हूँ, अपने बच्चे पे ज्यादा भरोसा मत करो। मतलब बच्चे अच्छे ही है, मतलब ऐसे बहुत अच्छे है, बट पढ़ाई के मामले में तो आप बीट ही नहीं कर पाओगे उनको। तो नंबर्स ब्लॉक हो जा रहे हैं, उस चीज का आप ध्यान दो। आपको पता है ये भी हो रहा है कि जो पेरेंट्स ग्रुप है जिसमें रिजल्ट जाते हैं ना, उसमें से रिजल्ट्स ही गायब हो जाते हैं, पेरेंट्स को रिजल्ट्स ही नहीं दिखते, क्योंकि बच्चा जाके पेरेंट्स ग्रुप में से डिलीट कर देता है रिजल्ट। ये भी हो रहा है, मतलब कैसा बुरा लगता है ना सुनने में ऐसा, कि जिसका भी बच्चा ये करता होगा, बट ठीक है कर रहे हैं। ये सब ट्रिक्स है जो फॉलो हो रही है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, ये 10-20% ही होता होगा, बट हमें ध्यान तो रखना है ये चीजों का कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, एब्सेंट प्लीज, अभी तक जो भी हुआ ना, ठीक है, आपकी किसी की हेल्थ अच्छी नहीं थी, मुझे पता भी है 2-3 स्टूडेंट्स की हेल्थ अभी रिसेंटली अच्छी नहीं थी, प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ जेन्युइन रीजन रहेगा, बट अभी से तो सीरियस हो जाओ, अभी से लेक्चर्स अटेंड करना शुरू करो। अटेंडेंस में मैं देखता हूँ अराउंड 25-30 स्टूडेंट्स अटेंड नहीं करते कभी कभी लेक्चर, और वो भी इन्होंने ऐसा कर दिया है कि चलो आज ये, मतलब ऐसा ना, ये बना है घर पे तो ये खाऊंगी, ये मेरा पसंदीदा लाइक खाना नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा हो गया लेक्चर्स। ये पसंद है तो वो बैठूंगी, ये नहीं पसंद है तो नहीं बैठूंगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है। पीसीबी तीनों सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लिया है, पीसीबी तीनों सब्जेक्ट के बेसिस पे ही आपको नीट में एडमिशन मिलने वाला है। तीनों को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, तीनों के इक्वली लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। आपको जो चीज नहीं पसंद है उसी के तो ज्यादा लेक्चर्स बैठने हैं ना, कि उसी के नहीं बैठने।
जिसकी जो चीज नहीं पसंद है वही तो चैलेंज है। उसी के ज्यादा लेक्चर्स बैठ बैठ के आपको वो चैलेंज एक्सेप्ट करके मार्क्स बढ़ाने हैं ना अपने। सर फिजिक्स पसंद ही नहीं है तो फिजिक्स में बच्चे गायब होते हैं, केमिस्ट्री पसंद ही नहीं है तो केमिस्ट्री में गायब हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक पार्ट विनीता मैम मैक्सिमम लेक्चर्स लेते हैं तो आप लोग बैठते नहीं हो। कल जाके वही केमिस्ट्री 1 आपको सबसे ज्यादा मार्क्स देगा अगर आपने अभी से फोकस किया तो। बोरिंग लगता है, ज्यादा टास्क रहता है, बट बोरिंग तो रहेगा ही ना यार। गेम थोड़ी खिला रहे हैं हम आपको, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना कब से इंटरेस्टिंग होने लग गया? मतलब पढ़ना किसके लिए इंटरेस्टिंग होने लग गया? वो तो बोरिंग ही होता है, ये तो हमको सबको पहले से पता है। साइंस में एडमिशन लिया था, नीट में एडमिशन लिया था, तब नहीं पता था कि पढ़ना बहुत पड़ेगा। 1 या 2 घंटे के लिए थोड़ी एडमिशन लिया था हमने कि 1 या 2 घंटा पढ़ेंगे। सर हमारी तो उतनी ही बस की बात है, हमें 2 घंटे से ज्यादा मेरे को बैठने नहीं जमता। ऐसा थोड़ी था। तो हम कॉमर्स और आर्ट्स ही ले लेते ना। आज भी ओपन है कॉमर्स और आर्ट्स के एडमिशन, अभी भी चालू हो जाएंगे। अभी भी किसी को डाउट लग रहा है तो ले लेना। बेटर क्या है कि हम साइंस स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ना शुरू कर दें, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा तो अभी बढ़ा दो, इम्प्रूवमेंट तो लाओ। इतने सारे मौके मिल रहे हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, वो सारी चीजें जो मैंने बोली है प्लीज आपने नोट डाउन की है कि नहीं पता नहीं। मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए करवाई है कि बार बार भेज के आपको याद दिलाते रहो, क्योंकि आप फॉलो नहीं करोगे 2 महीने बाद वापस से कुछ आ गया कोई फंक्शन तो भूल जाओगे सारी चीजें। ठीक है, तो ये सब चीजों पे फोकस करो और प्रॉपरली ध्यान दो। ठीक है, अभी जो संडेज है, जनरली एवरी संडेज हमारी एग्जाम होती है। जनरली जब से लॉकडाउन है ना, मेरे को लगता है कि एवरी डे संडे आपका जो लेक्चर्स है वो ही है। उसके बाद आपके पास जो टाइम बचता है ना, उसमें टाइम यूटिलाइज करना शुरू कर दो। WOS बेस्ट चीज है। लाइक प्रीतेश सर को बहुत जितना अप्रिशिएट करूँ उतना कम है। जितने एफर्ट्स वो आज के टाइम पे दे रहे हैं ना, WOS आप लोग मानोगे नहीं। लास्ट टू लास्ट ईयर प्रीतेश सर अपने पास WOS के सारे PDF थे क्या लास्ट टू लास्ट ईयर? नहीं 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 थे। अपने पास 720 मार्क्स के इतने सारे एग्जाम्स के सेट्स थे क्या? नहीं नहीं एवरी संडे आप 720 मार्क्स के एग्जाम लेते थे? नहीं this is the first batch where we have started with this system 720 marks. We also had 720. हाँ हमारे पास 720 मार्क्स के थे पेपर्स and we used to take 720 marks, but it used to happen कि ऐसा होता था कि 4 महीने में, जब जैसे इस बार अभी मेजर सीरीज जैसी खत्म हो रही है लैडर सीरीज, सो लैडर खत्म होने के बाद जैसे लास्ट में आएगा 720, उस तरह से हम करते थे। और ये बाय द वे ये जो सिस्टम आया है कि एवरी संडे 720, ये भी हमने नया इनिशिएट किया है। इसका एक ही रीजन है, जो सौरभ सर ने इसको हमसे पुश करवाया, हमसे ये फोर्सफुली करवाया है कि उनके हिसाब से बच्चे के मन में भी मेंटालिटी रहे कि एवरी टाइम वो 720 720 720, उसके दिमाग में ये पिक्चर छप जाए कि 720 है, ना कि 80 है, ना कि 90 है, ना कि 100 है, जैसे बाकी जगह सब करते हैं। एक चैप्टर का टेस्ट लेते हैं या एक सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हैं, वैसा नहीं। तो ये जो भी सिस्टम WS है या GOP सीरीज है या 720 मार्क्स है, everything every year we also improve and we expect students also to improve. That is what we do. सो ये पहले नहीं था। आज हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है। हम एक अपॉर्चुनिटी या 2 या 5 नहीं दे रहे साल की। हमने 20 एग्जाम ऑलरेडी ले ली और 20-25 एग्जाम ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। आज अपने पास इतने मौके मिल रहे हैं ना, जो कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं बच्चों को। आप जाके एनी टाइम क्रॉस चेक कर लेना, आपके फ्रेंड्स होंगे ही ना दूसरे क्लास में, एनी टाइम क्रॉस चेक करना। उन्होंने नहीं मांगे ना आपसे 720 मार्क्स के पेपर तो मेरा नाम बदल देना। वो आपको बोलेंगे कि भेजो प्लीज भेजो, ये गारंटी होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास इतने अपॉर्चुनिटीज है, बट अगर हम उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं तो ये एग्जाम्स का क्या मतलब है? राइट? तो वो अभी से फोकस करना शुरू कर दो। और लेक्चर का जो भी, लाइक मैंने बताया कि लेक्चर्स में फोकस करना शुरू करो। लेक्चर के टाइम पे कैमरा ऑन रखने के लिए कहा है ना, जब से तब से तो एब्सेंट बहुत बढ़ गए। कैमरा ऑन करने में क्या प्रॉब्लम है? मेरे को नहीं समझता है सही में। आप यहाँ पे आओगे, क्लास पे आओगे तो क्या करोगे? मतलब वो PPE किट पहन के आओगे क्या? पूरा छुप के आओगे, मुंह भी बंद कर दोगे? नहीं ना, इतना तो कुछ नहीं फॉलो करने वाले ना हम कि पूरा PPE किट या कुछ पहन के आ गए आप लोग। ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है। आप लोग को कैमरा ऑन क्यों करने के लिए कहा जा रहा है वो समझो थोड़ा सा। आपके अच्छे के लिए ही कहा जा रहा है और वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं आज के टाइम पे। जब से कैमरा ऑन करने के लिए कहा है तब से एब्सेंट बढ़ गए। लोग कैमरा ऑन ही नहीं करते। अरे ऑन करोगे तो एक कोऑर्डिनेशन होगा ना। आज आप सब लोग को देख पा रहा हो तो मेरे को लग भी रहा है कि चलो मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ समझ में आ रहा है। नहीं तो मेरे को समझेगा ही कैसे कि मैं समझा भी पा रहा हूँ कि नहीं? ये भी तो एक लॉजिक होता है ना।
ठीक है, तो वो फॉलो करना शुरू करो। ठीक है, लास्ट ज्यादा मैंने ऑलरेडी बहुत बोल दिया है, ऑलरेडी आप सब बहुत बोर हो चुके हो, वो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा कुछ चेहरों से। तो ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, अभी लास्ट 2 बातों से मैं एंड करूंगा ये सेशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, ऑब्वियसली एंड तो अच्छे से ही करना चाहूंगा मैं। कंप्लेनिंग माइंड जो होता है ना, कंप्लेनिंग माइंड, ठीक है, वो माइंड वाले बच्चे या वो माइंड वाले पेरेंट्स का हो या जो भी, चलो पेरेंट्स की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है क्योंकि वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो दैट इज ऑलरेडी अ सक्सेस। बट बच्चों की अगर बात करूँ ना, तो कंप्लेनिंग माइंड वाले जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो ये आप समझ लेना, अगर आप छोटी छोटी चीजों पे कंप्लेन कर रहे हो ना, कि लाइक फैन बराबर नहीं है, गर्मी बहुत हो रही है, या आवाज बहुत हो रहा है, बाहर बहुत आवाज आ रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आपको थोड़ी समझता है मम्मी के क्या प्रॉब्लम से मैं मतलब कैसा झेल रही हूँ। लाइक 3 घंटे से मैं लेक्चर अटेंड कर रही हूँ, आपको समझता है क्या 3 घंटा क्या होता है? आप एक लेक्चर अटेंड करके देखो, मैं बता बाद में आपको पता चलेगा। ये सब आप बोलते रहोगे, गारंटी बोलते रहोगे, ठीक है। तो ये सब क्या है पता है, ये कंप्लेनिंग माइंड है। हम कंप्लेन कर रहे एक चीज है। अरे कंप्लेन करते करते आपका टाइम जा रहा है, वो नहीं दिख रहा है क्या आपको? कंप्लेन करते करते ऐसे ही दिन चले जाएंगे, 340 दिन खत्म हो गए। 340 दिन हमने क्या किया? कंप्लेन किया। सर मैंने रोज एक चीज पे कंप्लेन किया। कंप्लेन करना या प्रॉब्लम क्रिएट करना या प्रॉब्लम देखना, ये गलत नहीं है, ये सही है। आप कंप्लेन मम्मी के साथ डिस्कस कर रहे हो, डेट इज फाइन। प्रॉब्लम आप मम्मी के साथ या पापा के साथ या भाई बहन या आप टीचर्स के साथ डिस्कस कर रहे हो, डेट इज अ गुड थिंग कि आप एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो। बट प्रॉब्लम के बाद उसका प्रॉब्लम को लेके रोना नहीं है, आपको वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है इन पॉजिटिव अप्रोच। ठीक है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकालोगे, सिर्फ वो प्रॉब्लम बताओगे, तो क्या उससे अवार्ड मिलने वाला है आपको? आप ही की प्रॉब्लम है, आपको ही झेलना है आगे जाके, थोड़ी कोई अवार्ड देने वाला है। वाह कितनी प्रॉब्लम झेलती है यार तू, तो ले अवार्ड। कोई अवार्ड नहीं देने वाला, मैं तो आके अवार्ड देने भी नहीं वाला। ठीक है, सो प्रॉब्लम है तो उसको खुद को ही सॉल्व करना है। किसके घर पे रहते हो आप? अपने खुद के घर की प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। नहीं करोगे तो फिर रोते रहो, है ना। रोओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर रोते 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 ऐसे ही हमारे दिन चले जाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, पेरेंट्स स्माइल कर रहे हैं, बच्चे थोड़े निराश है मैक्सिमम। तो आप लोग ये ध्यान रखो, कंप्लेन नहीं करना है, उसका सॉल्यूशन निकालो। कोई भी प्रॉब्लम हो, सबको प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम नहीं है बताओ? आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है क्या? वो प्रॉब्लम्स अपनी दिखाते नहीं है आपको। कितनी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे वो झेल रहे हैं। आपकी तबीयत भी खराब होती है तो पेरेंट्स कितने टेंशन में होते हैं। नहीं है, कभी बैठ के मम्मी को पूछो, मम्मी कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? वो बताएंगे ही नहीं आपको, नहीं बताएंगे। वो सब कुछ झेल लेंगे, खुद अकेले ही झेल लेंगे। पूरा पूरा दिन आपके पीछे भागते ही रहते हैं वो बेचारे। ठीक है, तो पेरेंट्स की प्रॉब्लम अगर वो खुद झेलते हैं, आप लोग नहीं झेलते हो और आप लोग सॉल्व नहीं करते हो, तो आपकी प्रॉब्लम भी आप खुद झेलो और सॉल्व करो। सही है शाहीन? सही है? ठीक है, तो सब लोग इस पे ध्यान दो। और कंप्लेनिंग माइंड जो है हमारा, वो पूरा हमें क्लियर करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने कही है। दूसरी चीज, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, के अगर आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, अगर आपको खुद को बदलना है, तो आपको अपनी बिलीफ सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अगर आपकी सोच बदलेगी तो ही आप बदलो। ठीक है, वो कहते हैं ना, वो सोची तो थी और वो सोची तो है, कि लाइक एक कंडक्टर, जो बस कंडक्टर, उसको आज हम रजनीकांत के नाम से जानते हैं। पूरा साउथ उनको भगवान कहता है। ठीक है, वो सोची तो थी ना कि कंडक्टर रजनीकांत बन गया, और आज उसकी मूवीज के लिए लाइन लगती है। अभी कोविड में तो नहीं, बट पहले लगती थी लाइन। ठीक है, वो सोची तो है, और वो सोची तो लाइक है कि लाइक एक बंदा जो दिल्ली से आया, बैंड स्टैंड पे खड़े रह के उसने कहा कि वन डे आई विल रूल दिस सिटी। एंड टुडे, आज हम सब उसको जानते हैं, किंग खान, शाहरुख खान। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सलमान खान को बुरा लग गया लगता है, नेटवर्क अटक गया। ठीक है, तो शाहरुख खान के बारे में बता रहा था। ऐसे बहुत एग्जांपल्स यार, लाइव आप लोग देखते हो। एलॉन मस्क
आज सब लोग जानते हैं एलोन मस्क के बारे में। क्या था पास्ट हिस्ट्री में? कुछ भी नहीं था, बट एक सोच के इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे, बैटरी वाली कार, एक ऐसी कार बनाएंगे जहाँ पे ड्राइवर ही नहीं है फिर भी कार चल रही। ये सोच ही तो है ना कि आज वो बन गई। ऑलरेडी कार आ चुकी है, लॉन्च हो चुकी है। टेस्ला कंपनी जिसने लॉन्च कर दी है कि कार चलेगी विदाउट ड्राइवर। ये क्या है? ये सब ये सोच है। आपको अपनी सोच बदलनी बहुत जरूरी है। अगर आप सोच बदल पाओगे खुद की, तो आप गारंटी के साथ खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं एंड करूंगा सेशन। एक लास्ट स्टोरी बोलने की इच्छा तो थी, बट आप लोग अगर रेडी हो तो ही। रेडी है सर। यस पक्का? मतलब बोर हो जाएगा और थोड़ा 2 मिनट तो बोर हो ही जाओगे, नहीं 2-5 sir। मिनट चलेगा? पक्का? ठीक है। यस सर। स्टोरी प्रॉपर याद तो नहीं है, बट ऐसी इच्छा अचानक मेरे माइंड में वो आ गया। अब एक ना, एक था राजा। जनरली स्टोरी ऐसे ही स्टार्ट होती है ना। एक राजा था एक गांव में। ठीक है, ये रियल स्टोरी है, ये इसका गारंटी नहीं है रियल है कि नहीं, बट शायद रियल। तो एक था राजा एक गांव में। ठीक है, उसके पास बहुत सेना थी। ठीक है, बहुत ज्यादा सेना थी उसके पास, और पूरा गांव मतलब सेना ही थी उसके पास, ऐसा था। ठीक है, अब उसका एक पड़ोसी गांव था। पड़ोसी गांव भी होता है ना, नेबर गांव, वैसा। तो पड़ोसी गांव का भी एक राजा था जो बहुत पावरफुल था। अब जो ये पहला राजा है ना, उससे सेकंड राजा जो है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसके पास डबल सेना थी, मतलब डबल वॉरियर्स, डबल सब कुछ डबल था, डबल वेपन्स थे, डबल सेना थी, और बहुत ओवर पावरफुल था। तो वो जो पड़ोसी वाला जो राजा था ना, उसको हमेशा ऐसा था कि ये पहले वाले राजा को मैं डिफीट कर दूं और पूरा गांव में ले लूं, और उसके सारे सेना को भी मैं ले लूं, और मैं यहाँ का पूरा किंग बन जाऊं। तो उसने ना प्लान किया हुआ रहता है, और उसने सोचा रहता है कि पूरी सेना के साथ, जिसके पास डबल सेना है ना, पूरी सेना लेकर मैं जाऊंगा और पूरा मैं खत्म कर दूंगा वो गांव को। अब ये सीक्रेट है ना, वो पता चल जाता है पहले वाले राजा को। ठीक है, जो कम पावरफुल है ना, उसको पता चल जाता है कि 3 दिन के बाद ये पूरी सेना लेके आने वाला है और हमारा पूरा गांव बर्बाद कर देगा और सबको मार देगा। ये पहले सेना को पता चल जाता है। तो पहला सेना जो पहला राजा रहता है, वो तो टेंशन में आ जाता है कि अभी तो हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास तो डबल सेना है और मेरे पास तो मतलब इतनी नहीं है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है जितनी उसके पास है, तो हम तो खत्म हो जाएंगे पूरे। तो वो क्या करता है, पूरे गांव वालों को, पूरे सेना उसके जितने भी रहते हैं, फिर उसके सेनापति जो रहते हैं, सारे लीडर्स, वो सबको बुला लेते हैं। ठीक है, बुला के वो सबको बोलता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, 3 डेज के बाद उन लोग आएंगे और हमें पूरा खत्म कर देंगे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, हम क्या करें? वो सबके साथ डिस्कस करता है कि अभी हम बचे कैसे, कोई ना कोई तो उपाय आप निकालो, कोई ना कोई तो आइडिया आप लोग दो। तो उसमें से एक है ना, चतुर रहता है, एकदम स्मार्ट रहता है सेनापति। तो वो बोलता है कि हम एक काम करते हैं। उसने ऑलरेडी सोचा है ना कि 3 दिन बाद वो आने वाले हमें मारने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, हम अब भी चले जाते हैं पूरा सेना लेके, और अब भी चले जाते हैं उसके गांव में, और हम अब भी लड़ाई कर लेते हैं। ठीक है, ये उसने सोचा, ये स्मार्ट था वो सेनापति, तो उसने ये सजेस्ट किया। तो राजा ने कहा कि यार ये कैसे, मतलब हम तो आधे स्ट्रेंथ में, हमारे पास तो लोग भी कम है, हमारे पास वेपन्स भी कम है, तो हम जाएंगे तो हम मर ही जाएंगे वहां जाके। अभी जाना तो राइट थोड़ी होगा, 3 दिन वेट कर लेते, वैसा था। बट सेनापति ने फिर रिप्लाई किया कि 3 दिन बाद ऐसे भी हम मरने वाले, ऐसे भी हम नहीं बचने वाले, क्योंकि वो पूरे फोर्स के साथ आने वाला है, पूरा रेडी होके आने वाला है। बट अब भी अगर हम जाते हैं तो एक एडवांटेज क्या है कि उन लोग रेडी नहीं होंगे, उन लोग सोए होंगे, उन लोग आलसपन में होंगे, खाना खाते होंगे, एंजॉय करते होंगे, बराबर। तो उन लोग अभी रेडी नहीं है। तो अब अगर हम अभी चले जाते हैं ना, तो चांसेस है कि हम बच सकते हैं और हम उनको मार के आ सकते हैं, बराबर। अब वो फाइनल हो जाता है, सारे लोग रेडी हो जाते हैं कि नहीं चलो हम जाएंगे, अभी के अभी जाएंगे। तो विद इन लाइक थोड़े हाफ एन आवर या 1 घंटा, पता नहीं मुझे कितना टाइम लगा उनको रेडी होने में, बट वो रेडी हो जाते हैं और रेडी होके वो चले जाते हैं। ठीक है, कि अभी जाएंगे और मार के आ जाएंगे। तो ये सोच के उन लोग, ऑडिबल है ना वॉइस, बीच में कुछ क्रैक नहीं हुआ ना? नो सर। नो सर। हाँ, ग्रेट। सो अभी वो चले जाते हैं पूरी सेना के साथ, सेनापति के साथ, पूरे वेपन्स के साथ, फुल रेडी होके वो चले जाते हैं। अब वो गांव से जब दूसरे गांव में उनको जाना होता है ना, तो एक ब्रिज आता है। ठीक है, एक बड़ा सा ब्रिज आता है, वो क्रॉस करके ही आप जा सकते हो वो गांव। अगर आप वो क्रॉस नहीं करोगे तो आप वो दूसरे गांव में जा ही नहीं सकते। वो ब्रिज सब लोग क्रॉस करते हैं, पूरा सेना, पूरा टीम उनका क्रॉस करता है ब्रिज। अब ब्रिज क्रॉस करने के बाद राजा क्या करता है, वो ब्रिज को है ना पूरा जला डालता है, वो ब्रिज को पूरा तोड़ डालता है। ठीक है, अब सबने पूछा कि अरे आपने
क्यों तोड़ दिया, लाइक आपने ब्रिज क्यों जला दिया? तो उसने राजा रिप्लाई करता है कि अब जब अपने पास दो ऑप्शंस होते हैं ना, जब अपने पास दो ऑप्शंस होते हैं ना, तो कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं ये ब्रिज रहने देता ना, तो अगर वहां पे आपको डर लगता तो आप लोग भाग के वापस अपने गांव में चले जाते। समझा? मतलब अगर आपके पास दो ऑप्शन होते तो आप वापस से गांव में आ जाते ना डर के, आधे लोग डर के भाग जाते इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ देख के। बट अभी आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, आप ऑलरेडी उनके गांव पहुंच गए और अब तो आपको मार के जीत के ही आना है। अगर आप मारते नहीं हो तो आप मर जाओ, वहां पे ही मर जाओ, लेकिन आपको कोई और ऑप्शन नहीं है रिटर्न आने का, भागने का कोई ऑप्शन नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी समझा कि नहीं समझा मुझे नहीं पता, मैं अच्छे से समझा पाया कि नहीं समझा पाया, बट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्लान बी होना ही नहीं चाहिए, प्लान ए ही होना चाहिए, दैट इज प्लान ए। और प्लान ए अपना क्या है? नीट। नीट इज दी ओनली प्लान, और कोई प्लान हमारा है ही नहीं। तो सेकंड प्लान अपने को नहीं रखना है, एक ही प्लान के साथ अपने को आगे बढ़ना है। सो इसी के साथ मैं ये सेशन एंड करता हूँ। आपके कोई भी पर्सनल क्वेरीज होंगे, कोई भी डाउट्स होंगे, आप व्हाट्सएप कर सकते हो हमें, आप फोन कर सकते हो। मैं डेली, अभी भी मैं क्लास पे ही हूँ, तो मैं डेली क्लास पे भी आता हूँ, सौरभ सर भी डेली क्लास जाते हैं। तो कोई भी आपको क्वेरीज है, डाउट्स है, तो आप एनी टाइम मिलने आ सकते हो। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज्यादा सुना, एंड में मेरा बोरिंग स्टोरी भी सुना। सो थैंक यू सो मच, आपने सबने साथ दिया तो मैं भी बोल पाया। सो इसी के साथ थैंक यू एंड एंजॉय योर डिनर। Thank you, sir. 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 Hello. Thank you, sir. थैंक यू बेटा। Meetup, sir. Thank you, sir. थैंक यू रूबी। Yes, sir. I think somebody wants to speak. Hello. हाँ प्रीति सर। Meetup, sir. किसी पेरेंट को बात करना, आई थिंक। हाँ विकास यादव पेरेंट्स। विकास यादव, यस सर यस अभी मैम। मुझे हाँ सर आपने कहा ना कि बहुत सारे बच्चे जैसे लेक्चर्स पढ़ते नहीं है, तो प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं पाते कि लेक्चर है कि नहीं। तो क्या वो जो लेक्चर्स के लिंक या जो भी स्टूडेंट के आईडी पे आती है वो पेरेंट्स को भी आ सकते हैं? पेरेंट्स के आईडी पे तो आ ही सकती है लिंक, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इससे बेटर ये है कि हम डेली खाली चेक कर लेंगे ना पेरेंट्स, या फिर है ना हम फोन कर सकते हैं, जो भी एब्सेंट होंगे ना उनको हमारे यहाँ से कॉल्स आ जाएंगी। मतलब मैं लिंक भेज दूंगा, बट लिंक से कोई बेनिफिट नहीं होगा, मतलब आप डेली चेक नहीं कर पाओगे। ओके, क्योंकि सर अभी जैसे पेरेंट्स तो फ्री होते नहीं है, ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, अब बच्चा क्या कर रहा है, कौन फोन तो यूज कर रहे हैं, बाकी पेरेंट्स तो इतने एजुकेटेड नहीं होते, उनको तो नहीं सोच रहा, वो तो फोन चला रहा है। ये तो मतलब थोड़ा मुश्किल में लगता है कि पेरेंट्स मतलब स्टूडेंट बैठा है लेक्चर ये देख रहा है या क्या देख रहा है, और लेक्चर है भी। बहुत टाइम मैंने उनको पूछा है कि आप लेक्चर क्यों नहीं बैठे हो, तो लेक्चर है नहीं, ऐसा है, कैंसिल है। तो वही बहुत बार क्रॉस करने की कोशिश किया, लेकिन लिंक नहीं होती साथ में, तो पता नहीं चलता कि लेक्चर है कि नहीं है। तो इसमें तो देखो एक सॉल्यूशन है कि जो टाइम टेबल है ना वो मैं पेरेंट्स ग्रुप में नहीं भेज रहा हूँ। अभी से हम मेक श्योर करेंगे कि पेरेंट्स ग्रुप में भी टाइम टेबल जाए। ठीक है, अगर आप में से किसी के भी नंबर्स पेरेंट्स ग्रुप में नहीं है तो आप लोग जो है ना वो पेरेंट्स ग्रुप के जो नंबर्स है वो अपडेट करवा लीजिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पहले हमने नंबर्स ऐड किए थे बट वो नंबर्स अभी चेंज हो गए हैं, ये चांसेस हो सकते हैं। तो पहले आप पेरेंट्स ग्रुप में वो नंबर्स ऐड करवा लीजिए और उसके बाद हम उस टाइम टेबल आपको सिर्फ टाइम टेबल फॉलो करना। ठीक है, वो टाइम टेबल अगर आप फॉलो करोगे तो उससे आपको डेली लेक्चर्स का आइडिया तो आते रहेगा। ऐसा एक भी दिन नहीं होता है कि जब लेक्चर्स नहीं होते। ठीक है, और एक ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको स्टूडेंट्स वाले ग्रुप में ना ऐड कर दूंगा जिसमें डेली लिंक्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स वाले ग्रुप में ना लिंक्स भेजना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट मैं आपको स्टूडेंट वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जिसमें पेरेंट्स वाले ग्रुप में क्या होता है कि उसमें प्रोफेसर्स नहीं है, ठीक है, और वो लिंक्स भी वहां पे नहीं जाते, तो मैं स्टूडेंट्स वाले ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। बस ये है कि आपको फिर बहुत सारे पीडीएफ्स, बहुत सारी चीजें फिर आपको मैसेजेस दिन में दो। तो आप टाइम टेबल भी दे देंगे सर तो भी चलेगा? टाइम टेबल आप पेरेंट्स ग्रुप पे अगर आप टाइम टेबल वो
फ्रॉम टुडे इटसेल्फ ये फॉलो हो जाएगा, हम टाइम टेबल दे देंगे और वो टाइम टेबल के हिसाब से डेली लेक्चर्स होंगे। 25-30 लेक्चर्स में से 1 या 2 लेक्चर कैंसिल होते होंगे मेरे यहाँ पे, तो वो टाइम टेबल के हिसाब से डेली लेक्चर्स होते हैं, वो आप फॉलो करोगे तो भी इनफ हो जाएगा। आपको सिर्फ पूछ लेना, और अगर आपको कोई बच्चे झूठ बोलते हैं, कभी ऐसा हुआ तो आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर दीजिए, तुरंत आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। और सर ये बोलना, हाँ एक चीज मतलब और क्वेश्चन बोलनी थी कि जो रिजल्ट्स आते हैं सर, जैसे अभी इनके कुछ मार्क्स में कैसे 0 आए हैं, तो मैंने बहुत बार ऐसे पूछा भी है कि क्या इशू है, क्या लेक्चर समझा नहीं था या एग्जाम्स नहीं समझे, तो ये बोलते हैं कि सर ने जो बनाई है एग्जाम्स के लिए वो खुलता ही नहीं है फोन में। जैसे 2 या 3 बार ऐसी चीजें हो चुकी है, तो मैं ऐसे जस्ट पूछना चाहती हूँ कि सर ऐसा क्या आपने बना दिया जो फोन में ही नहीं ओपन हो रहा है, तो एग्जाम कहाँ से देंगे? ऐसा है ना, लाइक गेम्स के कोई ऐप के साथ कभी ऐसा हुआ है उनका? नहीं, वो तो मुझे तो डाउट ही लग रहा है कभी ऐसा हुआ ना कोई चीज में। गेम के ऐप और वो सोशल मीडिया के ऐप और ये सब में इनको प्रॉब्लम ही नहीं आती। अगर प्रॉब्लम आती है ना तो इन लोग रिव्यू डालते हैं, तुरंत कंपनी को मेल कर देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज कर देते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ मेरे को मैसेज करना था, आपको है ना, मैं पर्सनल पे प्रूफ भेजूंगा जहाँ पे ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया, उसके बाद मैंने कहा गया कि किसी को भी प्रॉब्लम है आप तुरंत मेरे को पर्सनली मैसेज करो। ये मैसेज मैंने 3 बार ग्रुप में किया कि किसी को भी ऐप का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप तुरंत मुझे मैसेज करो। विकास सर, हाँ, विकास यादव की तरफ से कुछ आया था? एक भी मैसेज नहीं आया, एक भी मैसेज नहीं आया, नहीं तो तुरंत रिजॉल्व हो जाता। कितने बच्चों का आया और सबके प्रॉब्लम, नेहा का बीच में आया था कि लाइक फोन दूसरा करना है, हमने तुरंत रिवर्ट मैंने करके बोला भी उनको, क्वेश्चन भी किया तो कि सर को तुमने इन्फॉर्म किया, तो मैंने कहा, वो बोलते हैं कि हाँ मैंने सर को बताया है, बताया और फिर भी वो सॉल्यूशन नहीं आया उसका। हाँ सर, तो फिर उसको वापस से बताना जरूरी नहीं समझा, मतलब वापस से मैसेज नहीं किया। 10 बजे तक उठ रहे हैं, इनको थोड़ा सीरियसनेस कीजिए, क्या होगा भगवान जाने, भगवान मालिक है। नहीं, ये पहली बात तो है ना, आप सारे स्टूडेंट्स अभी अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा किसी का भी नहीं हुआ कि हमने रिवर्ट करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया हो। बट अगर कभी काम में हम रहे और रिवर्ट ना करें तो वापस से क्वेश्चन मार्क डालते जाना है, हमें परेशान करना है आपको। इसमें कितना टाइम जाता है? मतलब आपको कोई काम हमसे निकालना है तो आप परेशान तो कर ही सकते हो कि नहीं हम? सर कंप्लेन नहीं दे रहे हैं, बस एज के हिसाब से थोड़ा क्या है, बहुत ज्यादा उड़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसने बोला ना कि जैसे मैसेज किया था तो उसको मेरे को बार बार मैसेज करना चाहिए था अगर उसने किया है तो। मुझे बोला, मैंने सर को ये किया है, तो सर ने बोला कि कोई बात नहीं। अब तो मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि अभी एक और रिजल्ट आया जिसमें 0 था, तो मैंने कहा ये उसको तुरंत ही, मैम ये जो है ना लाइक ये प्रॉब्लम का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि 99% पूरा रिजॉल्व हो चुका है। लाइक किसी भी बच्चे के पास कोई मोबाइल में इश्यू होता है या टेक्निकल कोई मोबाइल का प्रॉब्लम आता है ना, तब ऐसा इश्यू आता है जो हमने एवरी टाइम रिजॉल्व। सिंह का आया था, नेहा का बीच में आया था, उससे पहले दूसरा सिंह का आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया है मैसेज, तुरंत हमने वो रिजॉल्व कर दिया। सर अभी ठीक है, अभी 2-3 बार हो चुका था। पेरेंट्स तो सर सिर्फ उठा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हेल्थ संभाल सकते हैं, बाकी फ्यूचर के साथ ये नहीं, बट खेलेंगे। ऐसा कोई इश्यू रहेगा ना अभी से, जैसे विकास ने कहा ना कि उसने मैसेज किया था बट हुआ नहीं, तो वो आप ऐसे कोई रहेंगे ना तो आप तुरंत मेरे को मैसेज करो, और एक बार में जब तक रिजॉल्व नहीं होता है तब तक मैसेज करो। ठीक और है विकास सर, मैसेज नहीं आया, मैंने अभी जस्ट चेक किया। ओके सर, वो तो सुन रहा है आप। पता नहीं उसने कौन से नंबर पे किया है, क्योंकि मेरे को जो उसका नंबर मेरे पास है उसमें तो मैसेज नहीं। ठीक है, वो तो मैं चेक कर लूंगा, और उसका जो भी प्रॉब्लम है आज ही सही, ठीक है, अभी तक जो हुआ बट आज ही हम रिजॉल्व कर देंगे। उसको बोलो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। ओके सर, मैं वो भी है ऑनलाइन सर, सुन रहा है अभी। मैं तो बच्चा नहीं है जो उसको बोलूं कि तू कर, अब वो तो इतनी मैच्योरिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ करना वो है। मैसेज आया ही नहीं है, मैंने जस्ट चेक किया, बट कोई बात नहीं। पेरेंट्स आप आके मेरे से मंडे या ट्यूसडे आके मिल लीजिए, हम सामने सामने मैसेज खेल लेंगे, क्योंकि ऐसे तो आपने किया है बट मेरे को सामने नहीं आया है, तो वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं हो रहा है सर, ये लोग आप कुछ करिए। नहीं, ये यहाँ लोग पे ना भेज दीजिए मंडे या ट्यूसडे को, उसको बोलो मेरे से आके मिलना है। मम्मी के साथ आ जाएगा, नहीं तो सर कोशिश मैं ऑन द स्पॉट सामने सामने ऐप पे ना रिजॉल्व कर दूंगा उसका, मैं चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है सर, ठीक है, या अभी पेरेंट्स का तो जिसको करना था सब। थैंक यू सो मच। और कोई डाउट या कोई? थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर अटेंड करने के लिए सेशन।
ओके, थैंक लीव किधर से करते हैं, डायरेक्ट बैक या